जय हिंद सभी को। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फुल कोर्स इस एक वीडियो में बिल्कुल आसान और कंप्लीट तरीका से समझाया है। इस वीडियो में पावर पॉइंट के सभी मेनू में दिए गए एक एक ऑप्शन को डिटेल में बताया गया है। साथ ही किसी भी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है यह भी हमने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप बिगनर है या पावर पॉइंट को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट। तो अभी हम हैं अपने कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे और सबसे पहले ओपन करेंगे पावर पॉइंट को। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं अपने टास्क बार में और यहाँ टाइप टू सर्च में सिंपली टाइप करते हैं पावर पॉइंट। जैसे हम यहाँ पावर टाइप किए तो हमारे यहाँ पे पावर पॉइंट का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा पावर पॉइंट सिंपली ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हमारा पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जो स्क्रीन ओपन हुआ है पहले उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगा और इस राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे पहले से बना हुआ टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको और भी टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पे मोर थीम ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और इस प्रकार से हम यहाँ पे नीचे आते थे रिसेंट यहाँ पर ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, जिसमें अगर हम पावर पॉइंट का कोई भी फाइल रिसेंटली यूज़ की है तो यहाँ पर वो सभी फाइल देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम फेवरेट पे क्लिक करते हैं तो फेवरेट में अगर कोई फाइल आप हमेशा मतलब बार बार यूज़ कर रहे हैं तो फेवरेट में आप उसे सेव करके रखिए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आते हैं तो होम, न्यू और ओपन ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें यहाँ पे अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट का न्यू प्रेजेंटेशन फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पर अगर पावर पॉइंट का पहले से कोई फाइल बनाकर सेव किए हुए हैं तो सिंपली उसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू से आपको हम यहाँ से सिखाने वाले हैं, तो इसलिए सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। तो चलिए हमने यहाँ पर एक बार क्लिक कर दिया। अब जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये पावर पॉइंट का मेन स्क्रीन यानी कि मेन इंटरफेस ओपन होकर हमारे सामने आ गया है। अब सबसे पहले पावर पॉइंट को समझने से पहले बात कर लें कि यहाँ पे जो है ऑप्शंस कहाँ पे कैसे अरेंज किया गया है, ताकि हम आगे पावर पॉइंट का कोई भी यहाँ से फाइल रेडी करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें सब पता रहे कि कौन सा ऑप्शंस कहाँ पे दिया गया है। तो पहले देखेंगे तो ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन 1 देखने के लिए मिलेगा, जो कि अगर आप कोई पावर पॉइंट ओपन किया है और उसे सेव नहीं किया है तो आपको यहाँ से प्रेजेंटेशन 1 देखने के लिए मिल जाएगा। और उसी प्रकार से हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार देखने के लिए मिलेगा, जो क्विकली कोई काम करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से सेव करके रखते हैं। और राइट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। एक का नाम है यहाँ से मिनिमाइज और ये है रिस्टोर डाउन, जिसको हम लोग मैक्सिमाइज भी कहते हैं, और ये आपका ऑप्शन क्लोज हो गया। ठीक है, चलिए और जस्ट उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यह है हमारा यहाँ पे होम, इंसर्ट, ड्रॉ। तो ये सब क्या है तो इसे हम लोग बोलते हैं टैब बार या मेनू बार। और बात करें तो ये जो ऊपर वाला था पार्ट इसका नाम होता है यहाँ पे टाइटल बार। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे जो भी मेनू या टैब पे क्लिक करेंगे तो उसका ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसके स्क्रीन को 2 पार्टों में बांटा गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी आप यहाँ से पेज ओपन किए रहेंगे तो इसको जो पावर पॉइंट होता है इसमें हम लोग पावर पॉइंट में पेज नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड। जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल का जो पेज होता है उसे हम लोग कहते हैं सीट, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस प्रकार से होता है। और हम जब MS वर्ड ओपन करते हैं तो MS वर्ड के पेज को तो हम लोग सिंपली पेज ही कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पावर पॉइंट में जो पेज होगा उसे हम लोग पेज नहीं कहेंगे, स्लाइड कहेंगे। तो जब भी हम स्लाइड बोले तो समझ जाएंगे कि हम यहाँ पे पेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में आप यहाँ पे जितने स्लाइड ओपन किए रहेंगे आपको यहाँ पे दिखाएगा, और जिस स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे उसका फुल स्क्रीन यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल में बतला देते हैं, बाकी बात हम आगे डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे हमने यहाँ न्यू स्लाइड पे आया और यहाँ से कोई एक ब्लैंक स्लाइड हम यहाँ से ओपन कर लिए। तो अभी हम इस स्लाइड पे है तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ से फॉर्मेटिंग देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे जो भी डिजाइन करेंगे वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और उसी प्रकार से अगर किसी दूसरे स्लाइड पे जाएंगे तो उस स्लाइड का क्या फॉर्मेटिंग है यहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब बात करें नीचे आते तो यहाँ आपको टास्क बार में वहीं आपको यहाँ से कितने स्लाइड लिए देखने के लिए मिलेगा। और राइट साइड में आएंगे तो यहाँ से आपको इस स्लाइड का जूम परसेंटेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपने कितना जूम किया है।
ठीक है। तो चलिए ये हमारा यहाँ पे इंटरफेस हो चुका है। एक बार आपको हम रिकॉल करवा दें कि सबसे ऊपर वाला पार्ट का नाम होता है टाइटल बार, और जस्ट उसके नीचे वाले पार्ट का नाम होता है यहाँ पे मेनू या टैब बार, और यहाँ पे इसके ऑप्शंस हो गए, और यहाँ पे आपको ये स्लाइड का फुल स्क्रीन होगा, और ये स्लाइड का शॉर्ट स्क्रीन है जिस पे आप क्लिक करेंगे उसका फुल स्क्रीन यहाँ दिखाई देगा, और नीचे आएंगे तो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसका नाम होता है टास्क बार। तो चलिए यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं पावर पॉइंट को समझने से पहले यहाँ पे कि पावर पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट के हेल्प से हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन का हिंदी होता है प्रस्तुतिकरण, जैसे कोई चीज़ दिखलाना। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको अगर किसी को बतलाना है, जैसे मान लीजिए हमें बतलाना है इंडिया का 5 फेमस प्लेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पावर पॉइंट में आकर एक एक करके 5 स्लाइड बनाएंगे और सबके बारे में कुछ डिटेल लिखेंगे और आसानीपूर्वक बता सकते हैं। या आपके कोई क्लास का प्रोजेक्ट वर्क हो गया तो उसे आपको पावर पॉइंट में दिखाना है, तो सिंपली हम यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को पावर पॉइंट में रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये समझिए कि हम लोग पावर पॉइंट बनाने के बाद डिफरेंट टाइप का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिसे हम शॉर्ट में पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे की बात कर ले। तो आगे अब हम लोग समझते हैं यहाँ से होम टैब को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि होम टैब में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यानी कि होम टैब के हेल्प से पावर पॉइंट में क्या किया जाता है। तो हम होम टैब के हेल्प से पावर पॉइंट में अपने स्लाइड का पूरा डिजाइनिंग, पूरा फॉर्मेटिंग करते हैं कि स्लाइड में कैसे कोई भी चीज़ को अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग होम टैब में सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे स्लाइड के बारे में, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि स्लाइड कैसे लाते हैं, यानी कि स्लाइड को कैसे लाया जाता है, या स्लाइड को डिलीट करना होगा तो कैसे डिलीट करेंगे, या स्लाइड का मान लीजिए एक फॉर्मेटिंग बनाए और सेम फॉर्मेटिंग अगर 2-3 जगह यूज़ करना है तो उसका सेम डुप्लीकेट कैसे एक क्लिक में बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्लाइड वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्लाइड न्यू। तो इस स्लाइड न्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ फॉर्मेटिंग देखने के लिए मिलेगा कि आपको कैसा चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग बनाते हैं, तो यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। तो इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड आ जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे स्लाइड को शॉर्टकट की से भी ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमको स्लाइड को लाना होगा तो यूज़ करेंगे सिंपली कंट्रोल के साथ यहाँ पे एम प्रेस करेंगे। तो जैसे प्रेस करेंगे देखिए मेरे पास अभी 4 स्लाइड हो गया। जैसे आपको फिर से दिखला देते हैं, कंट्रोल के साथ एम प्रेस किए तो इस प्रकार से स्लाइड आ जाएगा। अगर आपको किसी स्लाइड को डिलीट करना है, जैसे हम कुछ कुछ इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने कौन सा स्लाइड डिलीट किया। मान लीजिए फर्स्ट वाले स्लाइड को डिलीट करना है तो फर्स्ट वाले स्लाइड पे आ जाएंगे, सिंपली कीबोर्ड से डिलीट बटन क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड हमारा डिलीट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाले स्लाइड में कुछ यहाँ पे आपको लिख कर आ रहा था जो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। अब मान लीजिए इस स्लाइड के साथ हम डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो इस पर कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं हम शेप लेने के बाद। जैसे हमने बना लिया, अब हम क्या करते हैं कि इसका सेम डुप्लीकेट बनाना है तो सिंपली यहाँ पे या तो आप न्यू स्लाइड में आ जाइए और यहाँ से डुप्लीकेट करके बना सकते हैं। अदरवाइज इसका शॉर्टकट की यूज़ करने के लिए कंट्रोल के साथ सिंपली डी प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसका मतलब ही होता है डुप्लीकेट। तो ये सिंपली पूरे स्लाइड में जो भी डिज़ाइन रहेगा उसका सेम डुप्लीकेट यहाँ पे स्लाइड बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे समझ गया। अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जैसे हमने एक ब्लैंक स्लाइड लिया यहाँ पे, तो अगर इस स्लाइड पे कुछ भी चीज़ टेक्स्ट आपको लिखना है, कोई भी वर्ड लिखना है, तो आप डायरेक्ट अगर टाइप कर रहे हैं तो ये यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो ये कैसे होता है, तो याद रखेंगे कि अगर आपको पावर पॉइंट में कोई भी टेक्स्ट लिखना होगा तो सिंपली आपको लेना होगा टेक्स्ट बॉक्स, जो कि आपको शेप वाले ऑप्शंस में मिलता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। तो हमेशा पावर पॉइंट में कोई भी चीज़ लिखना होगा तो आपको यूज़ करना होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ ना हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, देन उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया और उसके बाद हम यहाँ से लिख देते हैं अपने क्लास का नाम। जैसे हमने अपने क्लास का नाम टाइप किया, देन उसके बाद हम इसको अरेंज करने के लिए अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस हाईलाइट हो चुका है। अगर हम इससे बाहर आते तो देखिएगा ये ऑप्शंस यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, और जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको सेंटर में रखना है तो इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। मान लीजिए कि हम इसे यहाँ पे रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे रख सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद चाहे तो अगर हम कलर चेंज करना तो यहाँ पे आएंगे तो इस प्रकार से कलर भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हमने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया तो ऐसा आपका चेंजेस हो गया। बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, शैडो लगा सकते हैं, इसमें टेक्स्ट शैडो दिया हुआ है। उसके बाद हम जैसे लाइन स्पेसिंग करते थे तो यहाँ पे हमको कैरेक्टर स्पेसिंग देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले से नॉर्मल रहता है। उसके अलावा अगर आप और भी लूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चल जाइए, वेरी लूज ऐसा हो जाएगा। टाइट करेंगे तो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएगा, वेरी टाइट में ऐसा हो जाएगा। तो हम अपने फॉर्मेटिंग करने के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे हम लूज ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे आगे समझते हैं कि जैसे अगर कोई पैराग्राफ लेंगे तो उसको कैसे फॉर्मेटिंग आपको करना है। तो उसके लिए हम एक न्यू स्लाइड में आ जाते हैं और यहाँ पे जैसे आएंगे तो पहले आपको करना क्या होगा, शेप में आना होगा, टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। कोई भी चीज़ लिखना है आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना ही होगा, तभी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद हम वो जो ट्रिक है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे इक्वल और यहाँ पे हमने रैन टाइप किया, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर एंटर प्रेस किए तो कुछ पैराग्राफ हमारे सामने आ गया। अब देखिए अपने अकॉर्डिंग इसको हम कैसे अरेंज कर रहे हैं। जैसे हमने ये ले लिया, कुछ इस प्रकार से ड्रैग करके अरेंज किए। देन उसके बाद हम चाहे तो अपने पैराग्राफ को अपने अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में भी बदल सकते हैं। जैसे अभी ये सेंटेंस केस में यहाँ पे क्लिक करके हम पूरे पैराग्राफ को कैपिटल में कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे तो अगर पूरा पैराग्राफ स्मॉल में चाहिए तो लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। और वापस जैसे मान लीजिए आपका पैराग्राफ सेंटेंस केस में होता है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सेंटेंस केस देखने के लिए मिल रहा होगा। अब बात करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके पूरा सेंटर पैराग्राफ को किया जा सकता है और यहाँ पे क्लिक करके राइट साइड में और दोनों साइड से इक्वल करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो दिया गया है वह है जस्टिफाई का। यहाँ से दोनों साइड से इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो अगला जो ऑप्शन है बुलेट्स। जैसे कि मान लीजिए हमें इसका हेडिंग देना है कि ये जो सिंपली है नीचे यहाँ पे जो टाइप किया गया है ये कोई टॉपिक है, ठीक है। तो उसका हम कुछ यहाँ पे हेडिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से हम यहाँ से शेप पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। देन यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए ये मैथ के बारे में लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे मैथ टाइप कर दिया और अपने हिसाब से यहाँ पे आते हैं और कोई बुलेट्स लगा लेते हैं ताकि हमें ऐसे पता चले। देन उसके बाद हम इसका कुछ साइज़ इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो साइज़ इंक्रीजेस हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा नीचा करना है तो इस पे आने के बाद ऐसे अरेंज करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो इस प्रकार से पता चल रहा है कि यहाँ से ये स्टार्टेड है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे अगर कोई डेटा लिस्ट वाइज बनाना होगा तो हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम नीचे आते हैं और यहाँ पर इस साइड आने के बाद यहाँ पे हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं और इस स्लाइड में हम आपको एक लिस्ट यहाँ पे बनाकर दिखलाते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले शेप में आ जाना है। शेप में आने के बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के बिना हम कोई भी चीज़ नहीं लिख पाएंगे। अब ये हो गया। अब हमें लिस्ट रेडी करना है तो देखिएगा इस पैराग्राफ में दिएगा ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। तो अभी हमने आपको बुलेट्स लगाना बताया तो अभी हम यहाँ पे लिस्ट वाइज बनाना है तो इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, आप किस टाइप से यूज करना चाहते हैं। जैसे कि हम एक नॉर्मल वाले यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा होगा। मान लीजिए हम यहाँ पर सोशल मीडिया का ऐप का नाम लिखते हैं, जैसे कि हमने यूट्यूब लिखा, ठीक है। देन हमने यहाँ पर फेसबुक लिखा, इस प्रकार से आगे हमने इंस्टा लिखा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जैसे हम इंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आगे की ओर ये जो है आ रहा है। तो आप इस प्रकार से सिंपली लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको लिस्ट बनाने में। तो यहाँ पे हमने समझा। और उसके बाद एक चीज़ और बता दें कि यहाँ से हम टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते तो यहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं, देन उसके बाद हम आपको बतलाते हैं। ये ले लिए हम और यहाँ पे हमने सिंपली टाइप किया कंप्यूटर, ठीक है। चलो पूरा कैपिटल में हमने टाइप कर लिया। तो कैपिटल में टाइप करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ आ जाएंगे, साइज़ इंक्रीज़ कर लिए और उसके बाद हम यहीं पे रहने देते हैं, थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको लाइन स्पेसिंग, तो अभी हम पैराग्राफ में बताया कि लाइन स्पेसिंग कैसे यूज़ करना है। और यहाँ देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टेक्स्ट डायरेक्शन। तो जब कभी भी आपको अगर डिफरेंट डायरेक्शन में उसी टेक्स्ट को लिखना होगा तो सिंपली यहाँ सब अरेंज कर सकते हैं। अभी जब हम लिखते हैं तो वो हॉरिजेंटल होता है, उसके अलावा आप इस टाइप से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे आप रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला जो है हमारा ऐसा हो गया हुआ है, जब भी हम इसको
नीचे की ओर खींचेंगे तो देखिएगा ये ऐसे अरेंज हो जाएगा। साइज़ हम छोटा करते हैं तो आपको एक ही बार में अरेंज किया हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। तो जब कभी भी इस प्रकार से वर्ड को अरेंज करना होता है तो टाइप करने के बाद सिंपली आते हैं टेक्स्ट अरेंज में, यहाँ से अरेंज कर लेते हैं। अब ये जो दिया हुआ टेक्स्ट अलाइन है, जैसे भी ये लेफ्ट में है इसको सेंटर करेंगे या अप करने के यानी कि राइट साइड करने के लिए यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हमने यहाँ से फ़ॉन्ट और पैराग्राफ को अरेंज करना सीख गया कि कैसे आपको करना है, यानी कि फ़ॉन्ट और पैराग्राफ की हेल्प से टेक्स्ट को अरेंज कैसे करेंगे, ये पूरे बात यहाँ पे समझ गए। अब आगे समझते हैं यहाँ से ड्राइंग की हेल्प से हम लोग शेप को अरेंज करना, क्योंकि जब भी हम स्लाइड बनाएंगे तो कुछ डिज़ाइन देने के लिए हमें शेप का हमेशा ज़रूरी पड़ेगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि शेप को कैसे अरेंज करते हैं। तो उसके लिए हम एक नया स्लाइड लेना चाहेंगे तो सिंपली आपको पता है अभी जस्ट बताया कि कंट्रोल के साथ M प्रेस करेंगे एक ब्लैंक स्लाइड आ जाएगा। तो मेरे सामने एक ब्लैंक स्लाइड आ चुका है। अब हम यहाँ पे आपको दिखलाते हैं जैसे शेप अरेंज करना है तो इस वाले शेप वाले ऑप्शन में आएंगे। हम यहाँ से एक सिंपल शेप लेते हैं जो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद हम यहाँ पे इस प्रकार से अरेंज करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे अरेंज किया। मान लीजिए हमने इसमें यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने टाइप किया यहाँ पे टाइप किया न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब आपको ये शेप कभी भी अरेंज करना होगा तो ध्यान से देखिएगा, जब भी हम शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक अलग शेप फॉर्मेट ऑप्शन ओपन होता है, जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है वो सभी ऑप्शंस हमें यहाँ भी मिल जाएगा। जैसे होम टैब में आते हैं, होम मेनू में, तो इस ड्राइंग वाला ऑप्शन में भी सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो आपको अगर कभी भी अरेंज करना हो तो शेप फॉर्मेट में आ जाइए, या अदरवाइज आप होम टैब के हेल्प से ही अरेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम आपको होम टैब के हेल्प से बतलाते हैं, उसके बाद शेप फॉर्मेट में एक बार दिखा देंगे कि सेम ऑप्शन था। यहाँ पे आए तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप और कोई टेक्स्ट यहाँ से शेप लेना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करके ले सकते हैं, लेकिन हम यहीं से अरेंज करना चाहते थे कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंटेशन का जो है स्पेलिंग हम यहाँ से जानबूझकर गलती लिखे हैं ताकि आप इसे सही कैसे करें। तो राइट क्लिक करना है, उस टेक्स्ट पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। अब सबसे पहले थोड़ा सा साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो हम आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो चुका है। अब मान लीजिए इसके जो है शेप का कलर है चेंज करना है, तो इस ड्राइंग वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको शेप फिल देखने के लिए मिलेगा। क्लिक करेंगे, सिंपली आपको जो कलर चाहिए उस कलर में यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये कलर ले लिया, ठीक है। उसके अलावा आप इसके आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आएंगे तो जैसे ये ब्लैक लग गया, ये वाइट लगा, तो वाइट तो पता नहीं चला क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है, हमने रेड लगाया तो आपको देखिए ऐसे पता चल रहा होगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पे आउटलाइन का वेट जो है बहुत कम है, तो यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो वेट में आ जाएंगे और यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जितना लेना चाहते हैं सिंपली रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि कैसे आउटलाइन का कलर और आपको साइज़ बढ़ाना है। अब देखेंगे तो इसको अपने अकॉर्डिंग शेप का इफेक्ट भी दे सकते हैं कि जैसे देखिए अभी ये सिंपल है तो इसमें शैडो वगैरह कुछ लगाना होगा तो इस प्रकार से हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। आएंगे तो इसमें बहुत सारा देखने के लिए मिला है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, 3D है। तो आपको वो आप अपने जब डेटा बना रहे हैं तो डेटा के अकॉर्डिंग कैसा अरेंज करना है उस स्थिति में आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम 3D यूज़ किए तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यही था। और उसके अलावा ये देखिए एक अरेंज ऑप्शन से दिया गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब एक से अधिक लेंगे तो यहाँ से उसको हम आगे पीछे यानी कि फ्रंट, किसी को आगे रखना है तो फ्रंट पे क्लिक करेंगे, पीछे भेजना तो बैक पे क्लिक करेंगे। तो यही सब दिया गया ग्रुप करने के लिए। तो 2 होगा तभी होगा, 2 या 2 से अधिक। तो चलिए एक और शेप ले लेते हैं और इसे भी हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली शेप वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ से हम इस बार जो ले रहा है वो एक प्रकार का सर्किल शेप ले रहा है और ऐसे हमने यहाँ पे अरेंज किया। और सिंपली इसमें कोई एक कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से होम में ही रहते हैं, होम से ही चेंज करके आपको दिखलाते हैं और यहाँ से शेप फिल देखने के लिए मिल रहा होगा। हमने चलिए यहाँ पे हमने ये वाला कलर ले लिया। अब हम इसे यहाँ पे रखना चाह रहे हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन ये जो है पीछे वाला जो है यहाँ पे आपको दिखे तो उसके लिए इसको आगे भेजना होगा या इसको पीछे भेजना होगा। तो हम इसको आगे भेजना है तो इस पर क्लिक किए और यहाँ से अरेंज में आएंगे तो देखिए अब ये सभी ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। आगे भेजना है, यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ये इस प्रकार से आ जाएगा और अपने अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ से
अरेंज कर पाएंगे। हो गया। या आपको आगे भेजना रहा था तो इस पर जैसे आगे नहीं, अभी इसे पीछे भेजना रहा था जैसे न्यू प्रेजेंटेशन वाले को, तो यहाँ पे अरेंज में आते, अरेंज में आने के बाद सेंड टू बैक करते, ये पीछे की ओर चला जाता। तो कुछ इस प्रकार से भी किया जा सकता है। अब दोनों जैसे ग्रुपिंग करना, मान लीजिए कि हम दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं लेकिन अभी ग्रुपिंग नहीं किया है, तो इसको अलग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर ग्रुप कर देंगे दोनों को एक साथ तो जहाँ भी ले जाएंगे तो एक साथ जाएगा। तो ग्रुपिंग करने के लिए दोनों में से किसी एक शेप पे पहले आपको क्लिक करना होगा, देन कंट्रोल होल्ड करना होगा। जैसे देखिए हमने कंट्रोल होल्ड किया तो एक प्लस का साइन आ रहा है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब दोनों सिलेक्टेड हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में आ जाएंगे और यहाँ से हम ग्रुप वाले ऑप्शन को देखेंगे तो हाईलाइट हो चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये ग्रुपिंग हो चुका है। अब जब कभी भी शेप को कहीं भी लेकर जाएंगे तो दोनों शेप एक साथ जाएगा। अब बताइए अनग्रुप करना होगा तो कैसे करेंगे, तो वही बात फिर से अरेंज में आइए, यहाँ अनग्रुप ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, क्लिक कर देंगे ये अनग्रुप हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे शेप के बारे में सारा फॉर्मेटिंग सीख गया। अच्छा एक चीज़ और देख ले कि क्विक स्टाइल में क्या दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जो स्टाइल है उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको बतलाते हैं ये वाला जो शेप है इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट किया हमने, क्विक स्टाइल में आ गया। अब इस पे जिस पे जा रहे हैं ना तो वो जैसा स्टाइल है वैसा क्विकली चेंज हो जा रहा है, यानी कि बना बनाया हुआ आपको मिल रहा है। अब आपको जैसा चेंज करना है सिंपली कर सकते हैं, तो यही दिया गया क्विक स्टाइल। अभी हमने जितना ऑप्शंस आपको समझाया इस शेप ड्राइंग वाला ऑप्शन में, वहीं सेम ऑप्शन शेप फॉर्मेटिंग में दिया गया। आइए एक बार देख लेते हैं। इस पर क्लिक किए, जैसे क्लिक किए तो पहले तो ये तो शेप लेने वाला है तो आप ले सकते हैं, और यहाँ से देखिए आपको स्टाइल में क्विक स्टाइल से देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि अभी जस्ट हमने बताया। फिर उसके बाद शेप फिल और आउटलाइन शेप इफेक्ट दिखाई दे होगा। उसके बाद वर्ड स्टाइल है, तो वर्ड स्टाइल में सिंपली क्या होता है कि इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो उसमें टाइप है, जैसे अभी सिंपल टाइप है तो यहाँ से आएंगे तो यहाँ जो दिया गया उसके स्टाइल में ये चेंजेस हो जाएगा, यही है। ठीक है, तो आप ये कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ से अरेंज में देखेंगे तो जस्ट बता दिए आगे, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड करना और ग्रुप करना, ये सब। रोटेट तो सिंपली है, ये तो सभी को पता होगा, जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इस ऑप्शन में आकर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अब समझ गया कि होम टैब में जैसे ड्राइंग में दिया गया ऑप्शन के हेल्प से शेप को कैसे आपको अरेंज करना है, क्योंकि आगे स्लाइड बनाएंगे तो आपको ये हमेशा ज़रूरी आएगा। अब आगे देखते हैं ये सेलेक्ट करना है। एडिटिंग में देखेंगे तो फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट है, तो जो कि आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आपको हम बतला दें कि अभी होम में जितना भी ऑप्शन दिया गया था, होम की हेल्प से हम लोग अपने स्लाइड में जो भी चीज़ बनाते हैं उसका डिजाइनिंग कर पाएंगे। टेक्स्ट का, शेप का, टेक्स्ट को अरेंज करना, शेप को अरेंज करना, ये सारा चीज़ समझ गए। एक चीज़ बाकी है उसे आप समझ लीजिए, वो हमेशा आपको काम आएगा। जैसे ये हमने एक सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब देखेंगे इससे हम कुछ यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग इसके साथ करना चाह रहे हैं। जैसे ये देखिए इसमें जो फॉर्मेटिंग डिज़ाइन लगा हुआ ये फॉर्मेटिंग इस शेप के साथ हो जाए एक क्लिक में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जिसमें मतलब जो डिज़ाइन लगाना है उस डिज़ाइन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने ये शेप को सिलेक्ट कर लिया और आपको यहाँ से लेफ्ट साइड में एक देखने के लिए मिलेगा फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब जिसमें बदलना है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए एक ही क्लिक में ये चेंजेस हो गया। ऐसा हम लोग शेप के अलावा टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हम आ जाते हैं इस वाले में, आगे यहाँ पे, और हमने यहाँ पर कोई चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये द को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसका कुछ साइज़ इंक्रीज कर दिए और हमने यहाँ से इसका कलर रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया, शैडो लगा दिया, इतना इफेक्ट कर दिए। और इतना स्टाइल चेंज करने के बाद अब सेम इस स्टाइल में किसी दूसरे वर्ड को बदलना है तो पहले इसमें या तो क्लिक रखेंगे या तो सेलेक्ट करके रखेंगे और सेव फॉर्मेट में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और जिसे बदलना होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि हमने इस जंप के साथ बदलना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, तो देखिएगा ये जंप जो है इस सेम स्टाइल में चेंज हो गया। तो अब हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से होम टैब का सभी ऑप्शन समझ गए और कैसे यूज़ करना है ये आपको पता चल चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर समझते हैं। आगे की ओर समझने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे MS एक्सेल और MS वर्ड अगर आप डिटेल में सीख चुके हैं तो यहाँ पे पावर पॉइंट समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग MS वर्ड और एक्सेल में 75% ऑप्शन कवर कर चुके होते हैं। यहाँ पे मात्र हमें 25% समझना रहता है। तो अगर आप MS वर्ड और एक्सेल देख चुके हैं तो यहाँ पे आसानीपूर्वक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे चैनल पर ये दोनों वीडियो फुल कोर्स के साथ फुल डिटेल में अपलोड हुआ है। तो चलिए अब हम आगे की ओर समझते हैं। अगला यहाँ पे मेनू है, यहाँ पे टैब है इंसर्ट टैब।
तो जब कभी भी यहाँ पे हम लोग पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब में आते हैं तो इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे अपने स्लाइड में कोई भी चीज़ इंसर्ट करवाना हो यानी कि लाना हो तो सिंपली ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, तो सबसे लास्ट वाले स्लाइड में आ जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। मेरे पास एक ब्लैंक स्लाइड आ चुका है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि अगर आपका कोई डेटा ऐसा हो जिसे टेबल में अरेंज करना हो तो आपको वो टेबल कैसे बनाना है और उसको कैसे अरेंज करना है। तो उसके लिए आप देखेंगे इंसर्ट टैब में यहाँ पर टेबल ऑप्शन से देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आपको जितना टेबल चाहे सिंपली ले सकते हैं। जैसे हमने ये टेबल ले लिया कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हम टेबल से बाहर आते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शंस व्यू हेल्प एक्रोबैट देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये सबसे लास्ट में टेबल डिजाइन ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको टेबल को फॉर्मेटिंग करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले जैसे सीरियल नंबर टाइप किए, स्टूडेंट नेम टाइप किए, यहाँ पे स्टूडेंट नेम टाइप किए, हमने आगे कोर्स लिखा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप किए और उसके बाद हमने यहाँ पे रोल नंबर टाइप किया। अब हम लास्ट वाले जो है यहाँ पे कॉलम नहीं रखना चाहते तो कैसे डिलीट करेंगे, सिंपली उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करेंगे। एक बार बैक स्पेस प्रेस करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम है अरेंज डेटा को टाइप करने के लिए, तो आगे और भी कॉलम लेना है तो कैसे लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो एक टेबल डिज़ाइन तो टेबल के लिए ऑप्शंस हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे एक टेबल लेआउट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए रो एंड कॉलम इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन से दे रहा है। तो अभी हमें नीचे की ओर चाहिए तो यहाँ से इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नीचे की ओर आ जाएगा। मान लीजिए कि हमें अगर रोल नंबर के बाद अगर कोई कॉलम चाहिए था, जैसे कि हमने डिलीट किया, लेकिन अगर अब आप हमें चाहिए तो इसके लिए फिर से इस वाले ऑप्शंस में यहाँ आने के बाद देखेंगे ये आपको डायरेक्शन कर रहा है कि राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करने पर आ जाएगा। तो देखेंगे ये आ गया, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि जैसे स्टूडेंट नेम को एक लाइन में अरेंज करना है, यहाँ आने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो अरेंज हो जाएगा, और थोड़ा सा बड़ा करना है तो इस प्रकार से साइन हो जाए तो यहाँ से हम इस प्रकार से ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए ये सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम ये इस वाले जो टेबल है और इस वाले जो बॉक्स है टेबल का, इसमें पूरे बीचों बीच में चाहिए, तो ऐसे हम पूरे को कर लेंगे होल। यहाँ से सिलेक्टेड, ये फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया, टेबल लेआउट में आ गए। टेबल लेआउट में आने के बाद यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक कर सेंटर करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बीचों बीच में हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपली बनाया जा सकता है। तो बात करें तो ये MS वर्ड में आपको टेबल वाले ऑप्शंस में पूरे डिटेल में बता दिया गया है। ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन में देखने के लिए उसका लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो फिलहाल हमने आपको यहाँ पे सिंपली टेबल बनाना समझाया। चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं और आगे की ओर यहाँ पे समझते हैं कि आपको अगर पिक्चर लाना होगा तो कैसे करेंगे। यहाँ से सिंपली पिक्चर वाला ऑप्शंस में आ जाएंगे और दिस पीसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब हमारा जहाँ फाइल है वहाँ पे चलेंगे। जैसे डेस्कटॉप पे हमारा फाइल है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिए और यहाँ से पावर पॉइंट वाले फाइल में यहाँ पे आ गए। देन उसके बाद हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं इसके लोगो को, तो सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये आ चुका है, इसको सिंपली अरेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, जहाँ पे रखना होगा उसको ऐसे हम रख देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे पिक्चर जब आप सिलेक्ट किए थे, पिक्चर लास्ट में पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है, जहाँ से पिक्चर का फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये करेक्शन के लिए आप यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा रखना चाहते हैं, कलर वगैरह यहाँ से चेंज किया जा सकता है। और यहाँ देखेंगे तो इस पिक्चर स्टाइल में डिफरेंट टाइप का फ्रेम दिया गया है, जिस फ्रेम में आप लगाना चाहते हैं इसको सिंपली यहाँ से रख सकते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा फ्रेम देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो अरेंज में तो सेम ही ऑप्शंस है। अब हम जस्ट अभी आपको शेप में बताए थे अरेंज करने के लिए, वहीं यहाँ पे दिया गया है। कभी क्या होता है कि ऐसा कोई शेप लेते हैं जिसे हमें क्रॉप करने की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ लास्ट में आएंगे तो साइज़ वाला ऑप्शंस में क्रॉप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्लिक करके सिंपली क्रॉप किया जा सकता है। जैसे कि हमने इतना क्रॉप किया और बाहर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप समझ गए कि शेप को शेप बोल रहा है यहाँ पे पिक्चर को कैसे लाना है और पिक्चर को कैसे फॉर्मेट करना है।
अब आगे की बात करें तो अगला जो दिया गया है स्क्रीनशॉट। यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे आ जाएगा, यानी कि डेस्कटॉप पे, और यहाँ से हम कोई चीज़ का इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ड्रैग करेंगे तो ले सकते हैं, वो आ जाएगा, आपको जहाँ रखना है अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि सर अगर हम जिस स्क्रीन पर उसी का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए कीबोर्ड में एक बटन दिया रहता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में थोड़ा देखने के लिए मिल जाएगा प्रिंट स्क्रीन, है ना। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हम जिस स्क्रीन पे थे उस स्क्रीन का पूरा स्क्रीनशॉट हो चुका है, हम आपको ला कर दिखलाते हैं। तो उसके लिए एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, Ctrl+M प्रेस किए, यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड आ गया, हम यहाँ से Ctrl+V पेस्ट किए तो देखिए अभी हम इसी स्क्रीन पे थे और इसी स्क्रीन का हमने स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लिया। और आप मान लीजिए कि हम जिस स्क्रीन पे है या कहीं भी कोई भी स्क्रीन पर उसका कोई स्पेसिफिक यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बनाए हुए हैं जो कि आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पर ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बात किया जाए तो अगला ऑप्शन यहाँ पर एक है फ़ोटो एल्बम। देखिए फ़ोटो एल्बम की कब ज़रूरत पड़ता है, जब ऐसा कोई यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी बनाने जा रहे हैं पावर पॉइंट में, जो कि हमेशा मतलब कि उसका पूरा डेटा फ़ोटो से ही समझाना है, तो उस स्थिति में हम लोग यूज़ करते हैं फ़ोटो एल्बम। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें बार बार यहाँ पे फ़ोटो जो है पिक्चर जो है इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक ही बार में हम बना सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया प्रेजेंटेशन फाइल लेना चाहते हैं तो सिंपली Ctrl+N प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे Ctrl+N प्रेस किया तो यहाँ पे एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसका स्लाइड भी चेंज कर लेते हैं। स्लाइड चेंज करने के लिए लेआउट में आएंगे और यहाँ से हमने ब्लैंक पे क्लिक कर दिया तो इसका जो है इस स्लाइड का लेआउट चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे जो है आपको वो समझाना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब में आ जाएंगे और यहाँ से फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, न्यू फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ से हम फाइल डिस्क पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके फाइल में जाने के लिए। अब हम जैसे मेरे पास ये सिंपली आ गया है कि मेरे पास डेस्कटॉप पे था तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो है इंडिया 5 फेवरेट यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस का हमने फ़ोटो सेव करके रखा हुआ था, सभी को ओपन कर लेते हैं और जैसे आपको बनाना है एक एक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद गोल्डन टेम्पल, उसके बाद ब्रिज, उसके बाद ये वाला पिक्चर और ये हमने ले लिया। अभी हम सबको अरेंज करके नाम लिख कर भी आपको दिखलाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इंसर्ट पे क्लिक कर दिए। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको उसका जो प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से क्रिएट पे आपको क्लिक बस कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये आपका फ़ोटो एल्बम रेडी होकर आ गया। तो ध्यान से देखिए सभी स्लाइड में ये अलग अलग तरीक़ा से मतलब कि जैसा साइज़ था उस साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लग कर आ गया होगा। अब देखिए ये आपको अरेंज भी नहीं करना पड़ेगा, ये इसमें यही फ़ायदा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो फ़ोटो एल्बम लिख के आ रहा है और यहाँ पे देखिए हमारे जो लैपटॉप का नाम है यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। तो हम फिलहाल यहाँ से ये हटा देते हैं और फ़ोटो एल्बम को यहाँ पर हम इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ उसका नाम दे देंगे। तो हम वहाँ पे कॉपी कर चुके थे इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट किए तो आ गया, और नीचे वाले को यहाँ पे नहीं रखना चाहते तो सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से डिलीट कर देंगे। तो ये ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। हम इसका चाहते हैं कि सभी लेटर का यहाँ पे वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल हो जाए, तो सिंपली सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से चेंज केस में आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो देखिएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा। उसके अलावा अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह डिज़ाइन यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखेंगे तो इस प्रकार से देखिए ये आपका प्रेजेंटेशन बनकर रेडी हो गया। अब आप चाहे तो अगर मान लीजिए इसके बारे में कुछ डिटेल देना है या शॉर्ट यहाँ पे कोई डेटा लिखना है, नेम लिखना है, तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे सिंपली लिखा जा सकता है। जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ये हमारा क्या है तो यहाँ पे हिमालय रेंज है, तो यहाँ पे हमें सिंपली टाइप कर देंगे कि हिमालय रेंज। देखिए हिमालय। अब हम इसको कहीं पे रख देंगे। फ़ोटो सेलेक्ट हो गया, Ctrl+Z करते हैं। ये वाले हमको सिलेक्ट करना था, टेक्स्ट ले लेंगे और ऐसे हम रख देंगे, बाहर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये सिंपली बन गया। अब ऐसे ही आगे जो आपका है यहाँ पर सिंपली टाइप कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगले पिक्चर के बारे में जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर यहाँ पे सिंपली दिखा सकते हैं, इंडिया गेट दिल्ली। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को चाहे तो जहाँ पे आपको अरेंज करना है
कर सकते हैं। फ़ोटो एल्बम के हेल्प से यहाँ पे यही होता है कि एक ही बार में फ़ोटो का सारा स्लाइड बनकर रेडी हो जाता है। चलिए हम आगे समझेंगे। तो आगे समझने के लिए इस वाले जो फाइल को है मिनिमाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने पुराने वाले फाइल में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे आगे की ओर समझते हैं। तो हम यहाँ पे जो है शेप के बारे में तो समझ चुके हैं कि शेप को कैसे लाना है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, तो चलिए देखिए स्मार्ट आर्ट के हेल्प से कैसे आपको अरेंज करना है अपने शेप को। तो हमने यहाँ पे एक फिर से ब्लैंक स्लाइड के लिए कंट्रोल एम प्रेस किया और यहाँ से हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर दिए। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसमें क्या है, तो क्विकली अपने डाटा को जो है ना जैसे दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके हेल्प से स्मार्टली उसको अरेंज किया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई ऐसा ले लेते हैं जो कि हमें, हाँ जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, और ये ले लिए। देन इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिए तो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, है ना। वहाँ से आपको जो भी डिज़ाइन लेना है सिंपली ले सकते हैं। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जैसे ADCA का कंप्यूटर का एक कोर्स होता है, तो हमने यहाँ पे टाइप किया ADCA। अब इसमें 3 कोर्सेज होते हैं, आपको पता है। एक होता है DCA और एक होता है यहाँ से टैली और एक होता है TTP। तो देखिए ये ऐसे अरेंज हो गया। मान लीजिए इसमें और भी कोई कोर्स होता होगा तो हम नीचे एक एक्स्ट्रा शेप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता होगा तो शेप को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले इस शेप को डिलीट आपको करके दिखलाते हैं। यहाँ पे आगे और सिलेक्ट करके रखेंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब हमें लाना है तो कंट्रोल Z करके तो लाया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि नया कैसे आता है वो आपको बतला दे। तो उसके लिए देखिएगा, जब भी आप स्मार्ट आर्ट लेंगे तो स्मार्ट आर्ट का भी यहाँ पे टूल ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और उसका एक फॉर्मेट टूल देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन वाले ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आएंगे तो आपको एक ऐड शेप देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग है, कैसे चाहिए। ऐड शेप आफ्टर इसके बाद चाहिए, बिफोर इससे पहले चाहिए, एबव चाहिए। तो हमें यहाँ पर जस्ट इसके नीचे चाहिए तो ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक कर देंगे, देखिएगा यहाँ पे शेप आ गया। मान लीजिए और चाहिए तो यहाँ पे आ जाएंगे और ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे जैसे DTP लिखना है तो हमने DTP टाइप कर देंगे, हो गया। और भी कोर्स रहता तो यहाँ पे लिख देते, समझ गया। अब इसके अलावा इसको मान लीजिए कि हम पहले सबसे ऊपर में टैली को रखना चाहते हैं, उसके नीचे DCA को रखना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, देखिए आपको यहाँ से मूव अप मूव डाउन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम इस पर सिलेक्ट है, टैली को ऊपर रखना है, तो मूव अप पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऊपर की ओर आ जाएगा। तो ऐसे अरेंज किया जा सकता है। अब बात करेंगे तो स्मार्ट आर्ट में आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन जो स्टाइल दिया गया है, यहाँ पे चेंज कलर में सिंपली यहाँ से अपने जो स्मार्ट आर्ट लिया है उसको डिफरेंट कलर में चेंज किया जा सकता है। जैसे हम ये वाला लेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी जैसे देखिए 3D हो गया, इस प्रकार से हो गया, ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको मान लीजिए कि इस शेप के अलावा दूसरा शेप में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं, या अदर कोई शेप में जाना था कर सकते हैं, या आपको कोई भी डिज़ाइन नहीं रखना तो यहाँ से रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो ये पहले की तरह हो जाएगा। फिलहाल हम रीसेट नहीं करना चाहते। अब बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हुआ है वहीं शेप जो हम आपको पहले पता है उसमें सेम ऑप्शंस जो वहाँ पे दिया गया था यहाँ भी दिया गया है। तो चलिए हमने यहाँ पे समझा कि कैसे आपको स्मार्ट आर्ट लेना है और उसको अरेंज करना है। अब आगे की बात करें तो हम समझते हैं कि जब कभी भी हमें कोई डेटा ग्राफ में दिखाना होगा तो उसका चार्ट हम कैसे रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, तो कंट्रोल M यहाँ पे प्रेस कर देंगे। मेरे पास एक ब्लैंक स्लाइड आ चुका है। अब यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर देंगे। सिंपली चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कैसा आपका ग्राफ है, उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे लाइन ग्राफ हो, पाई ग्राफ हो, कैसा है, बार ग्राफ हो, एरिया हो। तो हम एक आपको यहाँ से पाई ग्राफ दिखाना चाहते हैं तो पाई वाला ले लेंगे। और उसमें आने के बाद यहाँ से भी अलग अलग फॉर्मेट है, अब आपको कैसा दिखलाना है ले सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ से फर्स्ट वाले रहने देते हैं, देन ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने स्क्रीन पे इंसर्ट हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिएगा जब भी इंसर्ट होगा तो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिल रहा होगा ये एक्सेल वाला फाइल टाइप से देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे जो भी डेटा आप बनाएंगे उसका चार्ट यहाँ पे रेडी होकर आएगा। अभी फिलहाल आपको एग्जाम्पल में ये पहले से बनकर आया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे ये सब नहीं रखना चाहते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। सेलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ये डिलीट हो गया। तो देखिए यहाँ से ग्राफ भी हट चुका है।
अब हम यहाँ पे लेना चाहते हैं प्रोडक्ट नेम और उसका कितना क्वांटिटी है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम टाइप किया, देन अगले वाले सेल में यहाँ पे हमने क्वांटिटी टाइप किया, हो गया। यहाँ पे इसको हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्लिक किए, डबल क्लिक किया, अरेंज हो गया। अब जैसे प्रोडक्ट नेम देते हैं, मान लीजिए हमने दिया लैपटॉप, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ से कुछ यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे 25, और आगे जाएंगे। देखिए अब ये रेडी होने लगा बनकर। अब यहाँ से हमने लिया लैपटॉप के आगे लिया हमने कैमरा, ठीक है, कैमरा। अब यहाँ पे आगे हम यहाँ पे टोटल आइटम यहाँ पे 10 डाल देते हैं, ये आ गया। अब आगे जैसे चलेंगे तो इसका बन जाएगा ग्राफ, देखिए बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे रेडी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ आगे लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिया आगे प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर ले लिया। यहाँ पे मान लीजिए हम कर दिए 18 पीस, 17 पीस, 16 पीस कर देते हैं, बीच में आ जाएगा ताकि डेटा आप यहाँ पे आपको समझाने में हेल्प हो। प्रिंटर ले लिए, ये आ गया। अब इस प्रकार से मान लीजिए कि हमने माउस ले लिया, और माउस हमने यहाँ पे टोटल ले लिया मान लीजिए कि 55 पीस, ये ऐसे हो गया। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे बनकर आ गया। तो जब आपका डेटा का काम हो जाए तब सिंपली इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इतना ही डेटा टाइप करने के बाद क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आपको आसानी पूर्वक देखने के लिए मिल रहा होगा किसका क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए माउस का जो कलर आपको दिखाई ददे रहा है इस कलर में, तो देखिएगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे जैसे कर्सर लाएंगे तो शो कर रहा होगा कि ये सबसे ज़्यादा 55 यहाँ पे है, तो 52% है माउस का। अब यहाँ से है कि अरेंज भी किया जा सकता है, कि जैसे हमने यहाँ पे जो है चार्ट लिए, तो चार्ट का भी टूल यहाँ पे ओपन हुआ है। तो चार्ट डिजाइन में आएंगे तो फर्स्ट यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ देखिए क्विक लेआउट देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ से इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसा आप यहाँ से डिज़ाइन लेंगे वैसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसा हम ये वाला लेना चाहते हैं तो ऐसा अरेंज हो जाएगा। इसमें आएंगे तो यहाँ भी आपको बहुत सारा डिज़ाइन देखने के लिए, स्टाइल देखने के लिए मिल रहा होगा। हम ये वाला लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से आपको कलर भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ से उस कलर में कितना प्रेजेंटेशन है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। अब वही बात, आपको कलर चेंज करना होगा तो इस चेंज कलर में आने के बाद यहाँ से आप एक एक करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड में आएंगे तो देखिए एक सिलेक्ट डेटा है। मान लीजिए कि इसमें ऐसा कोई डेटा हम टाइप किए जो कि नहीं आपको शो कर रहा है, तो सिलेक्ट डेटा यहाँ से कर सकते हैं। या आप अगर कोई डेटा बढ़ाना है या घटाना है तो यहाँ से एडिट डेटा में जाने के बाद उस डेटा को एडिट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से चेंज चार्ट टाइप है। मान लीजिए कि हम इस प्रकार का चार्ट लिए है लेकिन कोई दूसरा चार्ट में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट चेंज किया जा सकता है। फिलहाल हम इसे रहने देते हैं। अब बात करेंगे तो अगला दिया गया फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा जो ऑप्शंस आपको शेप में बताया गया था। तो इस प्रकार से हमने समझा कि आपको चार्ट के हेल्प से कैसे आपको यहाँ पे ग्राफ रेडी करना है, चार्ट बनाना है। चलिए अब हम आगे की ओर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपने क्लास के लिए कोई प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं और जितने भी स्लाइड बना रहे हैं सभी स्लाइड के नीचे अपने क्लास के नेम को यहाँ पे टाइप करना है। तो एक एक करके हमको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, इन शॉर्ट टाइम में ही रहेंगे। और यहाँ पे आपको एक देखने के लिए मिलेगा हेडर एंड फुटर। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक फुटर ऑप्शन से देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद आपको जो भी देना है दे सकते हैं। जैसे हम अपने क्लास का नाम सिंपली शॉर्ट में यहाँ पे टाइप कर दिया DC क्लास, और यहाँ से अप्लाई करना चाहेंगे तो ये भी सिंपल एक ही पर लगेगा, और अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सब पे लग जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको नीचे की ओर देखने के लिए मिल रहा होगा। दूसरे स्लाइड में चलेंगे तो देखिए आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। अब बात करें कि सभी स्लाइड पर अगर हम सीरियल नंबर भी दिखलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा जिसका नाम है इंसर्ट स्लाइड नंबर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ से जो है स्लाइड नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, इसको सिंपली टिक आउट कर लेंगे और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ से राइट साइड में, स्लाइड के राइट साइड में नीचे की ओर सीरियल नंबर दिखाई देगा। जैसे कि हम अभी स्लाइड नंबर 10 पे है तो यहाँ पे सीरियल नंबर आपको 10 दिखाई दे रहा है। इससे पीछे वाले स्लाइड पर चलेंगे तो सीरियल नंबर 9 दिखाई दे रहा है। सबसे लास्ट में अभी हम 11 टोटल स्लाइड लिए है, यहाँ से आपको 11 दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे आप यहाँ पे सीरियल नंबर ला सकते हैं। अब आगे बात करें तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट में कोई वीडियो या ऑडियो या कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से किया जा सकता है और उसको सिंपली यहाँ पे लाया जा सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ से Ctrl+M यानी कि एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो हमने एक यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड, न्यू स्लाइड ले लिया,
और इस वीडियो वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे यहाँ पे वीडियो ऑन माई पीसी, तो पीसी में कोई वीडियो आप डाउनलोड करके रखे हैं और प्रेजेंटेशन में आप एक शॉर्ट वीडियो यहाँ से छोटा वीडियो दिखाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ से पिक्चर में आते हैं तो दिस पीसी पे क्लिक करके पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं, उसी प्रकार से वीडियो से करवाया जा सकता है। तो मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है शॉर्ट वीडियो, तो हम यहाँ से सिंपली अभी हम नहीं जाएंगे, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि करना क्या है। तो यहाँ पर आपको वीडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वहीं डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे कोई फाइल आप लाने चाहते हैं, पिक्चर लाने जाते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन होकर आता है। जैसे कि हमने डेस्कटॉप पर अगर रखे रहते हैं, डेस्कटॉप लोकेशन को सिलेक्ट करते सिंपली यहाँ से इंसर्ट करवा सकते थे। तो मेरे पास ऐसा कोई भी फिलहाल पिक्चर नहीं थी, इसे क्लोज कर दिए। ऑडियो भी अगर कोई आप सेव करके रखे हैं और प्रेजेंटेशन के समय आप उसको यूज़ करना है, यहाँ पे क्लिक करके ऑडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करके लाया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया, क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे क्या होगा कि मेरे सामने यहाँ पर मेन स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक प्लस का साइन देखने के लिए मिल रहा है। जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उस एरिया में ये आपका जो है यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और इस स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे यहाँ पर जो है रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे सिंपली। अब ये जो है देखिएगा यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, देखिए 3, 2, 1। तो यहाँ पे देखेंगे ये टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। जितना सेलेक्ट है उसमें हम जो भी चीज़ करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मान लीजिए अभी यहाँ पर थे तो इतना दिखाई दे रहा, या कोई फाइल में चले गए जैसे कि देखिए इसमें आ गए तो इतना एरिया सिलेक्टेड है तो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे कि इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन में आते हैं, कोई एक शेप ले लेते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ड्रॉ कर दिए तो यहाँ पे जितना एरिया सेलेक्टेड है उसी एरिया में आपको करना होगा, अदरवाइज दूसरी जगह कीजिएगा तो उतना का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ये हो गया। अब हम इस फाइल को यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और हम इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो ऐसे ऊपर कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये रिकॉर्डिंग जो है यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और इसे आप सिंपली प्ले भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसमें हम जो भी चीज़ करेंगे तो देखिए है ना, ये हम प्ले किए थे, हमारा साउंड भी रिकॉर्ड हुआ था, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होइएगा, तो ऐसे रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो हमने समझा यहाँ पे इंसर्ट टैब के हेल्प से आपको कैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ इंसर्ट करवाना है और इसका यूज कैसे करना है पूरे डिटेल में आप समझ गए। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आगे समझते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं अगला जो है ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब में आएंगे तो इसकी हेल्प से हम लोग सिंपली यहाँ पर कोई भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप का पेन दिया गया है, यहाँ पे जो है ये हाइलाइटर है, इसको लेंगे तो ऐसे अगर कोई डेटा होगा तो हम ऐसे हाईलाइट करके दिखला सकते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान हम उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसे अगर इरेज करना होगा तो इरेजर में आएंगे तो अलग अलग इरेजर देखने के लिए मिलेगा। हम यहाँ से कोई एक इरेजर ले लेते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो इरेज किया जा सकता है। तो ड्रॉ के हेल्प से सिंपली क्या है कि हम कोई चीज़ को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उसे जब ज़रूरी ना हो तो यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। इसका बस इतना ही वर्क है। और इरेजर को यहाँ से बंद करने के लिए वापस इस पर क्लिक करेंगे तो इरेजर यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब आगे देखेंगे अगला यहाँ से डिजाइन टैब। तो देखेंगे डिजाइन टैब के हेल्प से हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या करते हैं। तो डिजाइन टैब को समझने से पहले एक ऑप्शन आपको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो पहले वो बतला देते हैं ताकि हम आगे डिजाइन के हेल्प से जो भी चीज़ बताने जाए वो आपको सिंपली समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे जो टैब है स्लाइड शो, इसमें देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे क्लिक कर दिए, क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करेंट स्लाइड है। अब क्या है कि हम ट्रांजिशन से कोई भी चीज़ करेंगे तो इफेक्ट वगैरह यहाँ से लगाया जाता है, तो हम आपको बार बार उसको प्ले करके दिखलाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हम यूज करते हैं। होता क्या है कि आपको शुरू से दिखलाना है तो फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे और अभी हम जिस स्लाइड पे है उसी स्लाइड का यहाँ पे आपको दिखलाना है, प्रेजेंट करना है, तो फ्रॉम करेंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अभी हम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको पहले दिखला दे कि इस वाले स्लाइड का सबसे पहले यहाँ से ओपन होगा, देन उसके बाद आगे की ओर बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम सबसे लास्ट स्लाइड पे है, जैसे मेरे पास ये सबसे लास्ट स्लाइड है और फ्रॉम बिगनिंग पे हमने क्लिक किया। जैसे हम फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये फुल स्क्रीन हो जाएगा।
तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे हम यहाँ से डाउन एरो नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे तो अगला आ गया, फिर से अगला आ गया। हम यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आगे की ओर ये आपको पूरा स्लाइड जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बतला दें कि जैसे मान लीजिए अभी हम इस स्लाइड पे है और इस स्लाइड पर कोई चीज़ बना लिए और इसी स्लाइड से हम डायरेक्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपको दिखलाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से स्लाइड शो में आने के बाद फ्रॉम करेंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहीं से स्लाइड आगे की ओर आप यहाँ पे दिखला सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिजाइन टैब समझने के लिए एक नया यहाँ से प्रेजेंटेशन का फाइल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रेस किया Ctrl+N, तो हमने Ctrl+N प्रेस किया तो एक नया प्रेजेंटेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम आपको फुल्ली बनाकर दिखलाते हैं कि कैसे आपको रेडी करना है। तो सबसे पहले बात कर ले कि डिजाइन टैब की हेल्प से क्या किया जा सकता है। तो यहाँ आने के बाद हम अपने जो स्लाइड बनाते हैं उस स्लाइड में डिजाइन दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और सबसे पहले उसका साइज भी यहाँ से सिंपली अरेंज कर सकते हैं। तो करना क्या है कि डिज़ाइन में जब भी आएंगे तो डिज़ाइन करने से पहले आपको साइज़ ले लेना है। जैसे आप यहाँ से राइट साइड में आएंगे तो स्लाइड साइज़ देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ से स्टैंडर्ड साइज़ आपको ऐसा होगा और वाइड स्क्रीन जो है यहाँ पे 16:9 का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वहाँ पे वाइड स्क्रीन वाले ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। अदरवाइज आपका जैसा स्क्रीन है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और भी ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको अरेंज किया जा सकता है। अदरवाइज अब यहाँ से टाइप भी करके उतना रेशियो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से वाइड स्क्रीन रहने देते हैं 16:9 का और हम इसी स्क्रीन पे बनाना चाह रहे हैं। तो पहले हमने यहाँ से स्लाइड का जो साइज़ है डिसाइड कर लिया। अब हम यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ से होम टैब में आ जाते हैं। तो अभी जो स्लाइड लिया है इस पर कुछ इस प्रकार से बन के आ रहा है। इसे हटाने के लिए हम यहाँ से लेआउट में आ जाएंगे और ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब करना क्या है कि यहाँ से हम जैसे वापस डिज़ाइन टैब में आ गए। अब यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे जो थीम है आपको ये डिफरेंट टाइप का थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जैसा पे आप जाएंगे वैसा आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। तो हम यहाँ से कोई थीम लेते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई एक थीम को यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे हमने ये वाला थीम इस पर क्लिक कर दिया तो देखिएगा ये वाला थीम यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम अपने अकॉर्डिंग कोई थीम बना सकते हैं? हाँ, तो अपने अकॉर्डिंग भी थीम बनाया आपको जा सकता है। क्या करेंगे, एक आगे की ओर जो है यहाँ से हम स्लाइड लेते हैं, Ctrl+M प्रेस किए, यह अगला स्लाइड आ गया और इसमें जो है वही थीम यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेकिन हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस थीम वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे ऑफिस थीम पे क्लिक कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं ना तो क्या हुआ कि फर्स्ट वाला थीम का भी यहाँ से वो जो स्टाइल था चेंज हो गया और सेकेंड वाला की चेंज हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हम Ctrl+Z लेकर आपको समझा देते हैं। जैसे हमने Ctrl+Z लिया और ये सेकेंड वाला थीम का सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइन चेंज करना है तो करेंगे क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस थीम पे जाना है उस थीम पे जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको देखिएंगे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, यानी कि अब जिस स्लाइड में वहीं आपको स्लाइड में डिज़ाइन चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हम सिंपल एक डिज़ाइन जो यहाँ पे लेना चाह रहे थे तो इस पर क्लिक किए तो आ गया। अब अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना है तो सीधे यहाँ से आ जाएंगे राइट साइड में, कस्टमाइज में देखने के लिए मिलेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे सॉलिड फिल कलर है यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट कोई कलर चेंज करेंगे ये पूरे स्लाइड में आपको यहाँ से कलर चेंज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से ग्रेडियंट कलर दिखाई देगा और यहाँ से उसका डिफरेंट टाइप देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ऐसा आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। अब इसमें से कैसा लेना है ले सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसा लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंट टाइप में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिनियर है, रेक्टेंगुलर है, ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम वहीं रहने देते हैं। डायरेक्शन में आएंगे तो डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। जैसे देखिए ये वाला लेंगे तो यहाँ से सेंटर में आपको यहाँ से वाइट कलर हो जाएगा। अदरवाइज आप नीचे से रखना चाहते हैं, जैसे ये कॉर्नर पे है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस कॉर्नर से हो जाएगा।
हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए कि कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी एडिट किया जा सकता है। जैसे देखिए इसमें 3% यहाँ से 3 जो है इस प्रकार का आपको आइकन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो जिस पे हम मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए, उसको नहीं रखना चाहते, डिलीट करेंगे तो वो डिलीट भी हो जाएगा। या उसे हम इससे सबसे लास्ट में रखना चाहते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे तो लास्ट आ जाएगा। और इसका कलर चेंज करना होगा तो यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा उसका कलर भी चेंजेस हो जाएगा। या जैसे हम ब्लू कलर लिए है, इसके अलावा दूसरा कोई कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से क्लिक कर देंगे तो देखिएगा यहाँ का कलर चेंज हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे समझा कि स्लाइड के बैकग्राउंड को कैसे फॉर्मेटिंग आपको करना है। चलिए एक और फॉर्मेटिंग आपको करके दिखलाते हैं। तो उसके लिए यहाँ से एक न्यू स्लाइड लेंगे, Ctrl+M प्रेस किए, एक यहाँ से ब्लैंक स्लाइड आ चुका है। हम तिरंगा का यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं 3 कलर का, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। जैसे हमने क्लिक करके रखा है तो यहाँ पे शो कर रहा है। अब सीधे आ जाएंगे यहाँ से ग्रेडियंट पे, ठीक है। अब ये जो है मतलब पीछे वाला लास्ट आपका जो कस्टमाइज था वो ले लिया है। अब हम अपने अकॉर्डिंग देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं टाइप, तो लिनियर पे क्लिक कर देंगे, ऐसा हो गया। और हम यहाँ से अप डाउन यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो ये वाला ले लेते हैं, ऐसा हो गया। अब यहाँ से हम लोग 3 करना चाह रहे हैं तो किसी एक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्लस पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 3 आ गया। अब बहुत सिंपली है। अब ये नीचे वाला जो है यहाँ पे हमें ग्रीन कलर लेना है तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद ग्रीन कलर रख लेंगे, आ गया। ये बीच वाले को वाइट करना है, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे, वाइट कलर आ गया। और उसके बाद सबसे अप वाले को यहाँ पे जो हमारा केसरिया कलर होता है तिरंगा का, क्लिक कर देते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया। अब थोड़ा सा आगे पीछे करना है कलर को, यहाँ से ऐसे करेंगे, देखिए हो गया। और एक और यहाँ से वाइट लगाना ताकि बीच वाला जो यहाँ पे वाइट पूरा नज़र आए। तो इसके लिए एक और यहाँ पे सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से प्लस पे क्लिक कर देंगे, ये आ गया। और इसका कलर हम यहाँ से चेंज करके जो है वाइट कर देते हैं तो देखिए ऐसा हो जाएगा। तो देखिए ये इस प्रकार से आपको आ रहा होगा, तो देखेंगे ये बनकर रेडी हो गया। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि आपको स्लाइड का बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग करने आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात करें कि मान लीजिए कि होता है कभी क्या है कि आप बैकग्राउंड का ही कोई भी ऐसा चीज़ जैसे लोगो हो गया आपके क्लास का होगा या कोई स्लाइड आप बना रहे हैं तो उसका रखना चाह रहे हैं स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, पिक्चर या पैटर्न। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ से इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे तो अपने फाइल से जो भी पिक्चर है लाकर उसके डायरेक्ट बैकग्राउंड में लगाया जा सकता है। फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ से Ctrl+Z करते हैं। जो हमारा तिरंगा था कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। तो हमने यहाँ पे समझ गया, अब आपको बनाने आ गया होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे स्लाइड को कैसे डिजाइन करना है समझ गए। आपको एक बार इसे हम यहाँ पे शो करके दिखला देते हैं। तो स्लाइड शो में आ जाएंगे, फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो पहला डिजाइनिंग ऐसा दिखाई दिया। अभी हमने कोई इफेक्ट नहीं लगाया, सिर्फ स्लाइड बनाया। और नेक्स्ट स्लाइड में चले तो ऐसा दिखाई दे रहा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जो है डिजाइन टैब में जो कैसे करना था, आपको डिजाइन टैब की हेल्प से कैसे थीम को यहाँ पे स्लाइड को यहाँ पे डिजाइन देना था, आप समझ गए हैं। अब आगे इसमें कोई भी चीज़ इसके ऊपर बनाते हैं, कोई भी टेक्स्ट बनाते हैं, कोई टॉपिक लेते हैं और उसमें कोई इफेक्ट लगाकर कैसे आपको यहाँ पे लगाना है और कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसेस बतलाते हैं। तो ये आगे की टैब में आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर समझते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे की टैब और आगे की ऑप्शन से समझने से पहले यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आगे का ऑप्शन आपको कैसे यूज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टॉपिक रेडी करेंगे। तो यहाँ से हम फर्स्ट वाले स्लाइड में आ जाते हैं जो कि स्लाइड का जो डिज़ाइन दिए थे और यहाँ पर हम एक टॉपिक बनाएंगे। मेरे पास जो पिक्चर था हम आपको दिखलाते हैं। इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ से यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पर जो था यहाँ पे इंडिया 5 टूरिस्ट प्लेस, मान लीजिए इस टॉपिक पे हमें पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे तरीक़े से बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं आप देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो है
इसके टॉपिक को यहाँ से कॉपी कर लेते ताकि डायरेक्ट हम वहाँ से पेस्ट कर पाए। देन उसके बाद हम इस वाले पिक्चर में आने के बाद एक एक पिक्चर को कैसे आपको अरेंज करना है हम यहाँ पे बतलाते हैं, और इसी प्रकार से जो है प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो हम फिलहाल इसको कैंसिल किए और यहाँ पे टॉपिक लिखने के लिए होम टैब में आ जाएंगे और टेक्स्ट लिखने के लिए शेप में आते हैं और यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और जो कॉपी किए थे उसे पेस्ट कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज़ जो है अरेंज कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये साइज़ इस प्रकार से अरेंज कर लिए। तो चलिए हम इसे इस प्रकार से अरेंज कर लिए हैं। इसका सभी फर्स्ट लेटर कैपिटल कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं। तो देखिए ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका कुछ कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे टेक्स्ट कलर में और यहाँ से देखिए अब जब भी कोई थीम लेंगे ना तो थीम के अकॉर्डिंग यहाँ से आपका थीम कलर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे अब थीम कलर लिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मिलता जुलता कलर लेते हैं ताकि ये बेस्ट लगे देखने के लिए। इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिएगा ये हो गया इस प्रकार से रेडी हमारा टॉपिक। ठीक है, इंडिया 5 टूरिस्ट प्लेस। अब आगे की स्लाइड में अब अगला जो है नेक्स्ट पिक्चर लगाएंगे यहाँ पे और उसे कुछ डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पे जो डिज़ाइन इस स्लाइड में दिए थे यहीं रहने देते हैं और यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पिक्चर में आ जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करने के बाद दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है फर्स्ट लेना चाह रहे हैं वो लेना चाह रहे हैं हिमालय का, तो हम यहाँ से ले लेंगे। देन उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक किए, ये वाला आ गया है। अब हम अपने अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा छोटा कर ले। यहाँ पे हम इस प्रकार से यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए तो ये आ गया। अब इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह आप इसका जो फ्रेम वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस पिक्चर स्टाइल में आ जाएंगे और हम यहाँ से हम ये वाला जो है फ्रेम रखना चाहते हैं और इसका जो आउटलाइन है थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो पिक्चर बॉर्डर में आ जाएंगे, यहाँ पे वेट में आ जाएंगे और यहाँ से बस चलिए ये वेस्ट है रहने देते हैं। तो देखिए ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब इसके बारे में हम लिखना चाहते हैं कि ये पिक्चर क्या चीज़ का है और यहाँ पे ये कहाँ का है। ठीक है, प्लेस भी दिखाना चाहते हैं तो शेप में आ जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और इसके नीचे यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं हिमालय रेंज। तो हमने यहाँ पे हिमालय रेंज टाइप कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया। उसके बाद हम इसको सेंटर टेक्स्ट देना चाह रहे हैं कर लेंगे और यहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं रख देंगे। साइज़ इंक्रीज करना चाह रहे हैं, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, बोल्ड कर लिए और रहने देते हैं। चलिए देखिए ऐसा आपको अब डिज़ाइन देखने के लिए मिल रहा होगा। और यहाँ पे हम ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि ये नेपाल का है ना, हिमालय रेंज नेपाल। तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लिए, जैसे देखो ऐसे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे टाइप कर दिया नेपाल, हो गया। अब इसका जो है डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे ऐसे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो डायरेक्शंस ऑप्शंस आपको बताए थे टेक्स्ट डायरेक्शंस देखने के लिए मिल रहा है। क्लिक करेंगे और हम इस बार ऐसा रखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसको इस प्रकार से कर देंगे। तो देखिए ये आ गया। अब जैसे यहाँ से साइज़ अरेंज करेंगे ना तो देखिएगा ये परफेक्ट आपको एकदम बेस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये यहाँ पे अरेंज हो चुका है, आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा होगा। तो हम यहाँ पे इतना ही डिज़ाइन रहने देते हैं। अब बात करें यहाँ पे तो अगला हम पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। इंसर्ट टैब में आ जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम यहाँ से कोई पिक्चर लेते हैं। जैसे आगे हम यहाँ से एक ग्लास ब्रिज का लेना चाह रहे थे, ले लिए। यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिए, ये हमारा आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ब्लैक आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, तो इसके साइड कॉर्नर को हम यहाँ पे क्रॉप करना चाह रहे हैं। तो जस्ट आपको बताए थे पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे, जहाँ से क्रॉप देखने के लिए मिलेगा, सेलेक्ट कर लिए और हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा हम यहाँ से क्रॉप ही कर देते हैं। तो ऐसे सेलेक्ट कर लिए, ये बस हो गया। अब इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे वापस क्लिक करेंगे, ये क्रॉप हो चुका है।
अब चलिए हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रखना चाह रहे हैं तो कर लिए। हम इसे इस बार इस साइड रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब हम इसमें ऐसा कोई यहाँ से इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ये वाला रहने देते हैं स्टाइल, ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और इसके बारे में लिखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ है, तो हम जो अभी ये ग्लास ब्रिज लिया है ये राजगीर बिहार का है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। सिंपली शेप में आ जाते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे और टाइप कर दिए राजगीर, और हमने यहाँ पे टाइप किया बिहार, हो गया। अब हम इसे कुछ यहाँ से अरेंज कर लेते हैं, तो शेप का साइज़ इंक्रीज कर लिए। फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कोई एक फ़ॉन्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे हमने ये फ़ॉन्ट ले लिया और इसे थोड़ा सा साइज़ छोटा करना होगा, तो हम इस प्रकार से क्लिक कर दिए, ये आ गया। और हम इसे यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से रख देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड में आएंगे ना, तो यहाँ देखिए आप अगर कोई स्लाइड लिए रहेंगे तो उसको यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आपको क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक करेंगे तो अगला आ गया। लेकिन हम यहाँ पे जो है स्लाइड का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ब्लैंक लेआउट चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से लेआउट ब्लैंक ले लेंगे, ये हो गया। और इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहेंगे तो डिज़ाइन वाले टैब में आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद आपको जैसा लेना है सिंपली ले सकते हैं। इतना डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से। चलिए अब हम ये रहने देते थे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, जस्ट आपको बताया भी थे, और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस स्लाइड का डिज़ाइन चेंज हो गया। अब नेक्स्ट पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो इंसर्ट टैब में आ जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से गोल्डन टेम्पल लेना चाह रहे हैं, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल नहीं, अभी हम फिलहाल मतलब बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये लेना चाह रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पे इंडिया गेट। क्लिक कर देंगे, ये आ गया है। और अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाह रहे हैं, तो चलिए लग रहा है यहीं रहने देते हैं, ठीक लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलो इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये अच्छा है, चलिए रख लिए। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, शेप में आ जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे बना दिए, यहाँ पे टाइप कर दिए इंडिया गेट, और यहाँ पे हम अगला एक शेप ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं दिल्ली, इस साइड है ना। तो यहाँ हमने टाइप कर दिया दिल्ली। अब अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो होम टैब में रहेंगे और यहाँ से साइज़ जो है यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। चलो सेंटर कर देते हैं, ये ठीक है। इंडिया गेट का थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज कर देते हैं, चलिए, और इसको कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। कलर चेंज करना चाह रहे हैं हम, यहाँ से इस कलर में चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आएंगे, देखिए है ना। चलो ये ठीक है, क्लिक कर देंगे, बाहर क्लिक करेंगे, देखिए कुछ ऐसा आपको डिजाइनिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। ये बन के रेडी हो गया। नेक्स्ट स्लाइड लेना चाह रहे हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। तो चलिए हमने एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया, लेकिन इसका भी डिज़ाइन चेंज करके रखेंगे। तो यहाँ आ जाएंगे डिज़ाइन टैब में और यहाँ से कोई एक डिज़ाइन ले लेंगे। जैसे हम गोल्डन टेम्पल लेना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कोई यहाँ से डिज़ाइन लेते हैं। जैसे ये वाला लेना है, इस पर राइट क्लिक कर दिए, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर दिए, ये यहाँ पे आ गया। इसका कलर हम चेंज करना चाह रहे थे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें 3 ही कलर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से सीधे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ आने के बाद जो है यहाँ आने के बाद सिंपली ग्रेडियंट स्टॉप में आ जाएंगे और यहाँ से वो वाला वाइट रहने देते हैं। नीचे वाले का यहाँ से कोई गोल्डन कलर जो है इस प्रकार से सिलेक्ट कर देते हैं और ये फ़िलहाल देखिए बनकर रेडी हो गया। इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अब हम पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में आ जाएंगे, यहाँ से पिक्चर में आ जाएंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमारा जो था है ना गोल्डन टेम्पल सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, ये हमारा आ गया। अब चलिए इसे थोड़ा सा छोटा करके अरेंज करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सेलेक्ट किया
और यहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे बड़ा कर लिए और ऐसे इस प्रकार से रख दिए, हो गया। अब करना क्या है कि यहाँ पर नीचे गोल्डन टेम्पल लिखना है, या यहाँ पे गोल्डन टेम्पल लिखना है और यहाँ पे प्लेस लिखना है, कहाँ है, जैसे अमृतसर। तो हम यहाँ से शेप में आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद ले लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे गोल्डन टेम्पल। अब कलर वहीं रहने देते हैं, ब्लैक कलर ही, और यहाँ पे साइज चलो ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं अमृतसर, है ना, अमृतसर ही है ना। चलिए अमृतसर हो गया, और इसका भी कुछ साइज़ यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। चलो ये हो गया, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से अरेंज। चलिए ऐसा देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अगला स्लाइड लेना चाह रहे हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड रख लेंगे। तो हमने एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करा लिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन में आ जाएंगे और हम इस बार का जो डिज़ाइन है कुछ इस प्रकार का रखना चाह रहे हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर देंगे। तो चलिए ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये पूरा फुल बैकग्राउंड में हो जाए, तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ से अरेंज कर लेंगे। चलो एकदम मस्त झकास देखने के लिए मिल रहा होगा। अब यहाँ से हम टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, तो होम में ही आ जाते हैं। होम में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे हम ऊपर में ही लिखना चाहेंगे। यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे, तो ये क्या है, कश्मीर की घाटी है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कश्मीर की घाटी, हो गया। हम यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो बेस्ट, कलर ब्लैक करते हैं, देखते हैं ब्लैक कलर में नहीं, वाइट ही रहने देते हैं। अच्छा चलिए ये हो गया, सेंटर कर देते हैं, बनकर हो गया हमारा रेडी। तो देखिए हम यहाँ से आपको एक बार दिखला दें कि फर्स्ट स्लाइड में हमने सिंपली यहाँ पे टाइप किया जो टॉपिक है हमारा, सेकेंड स्लाइड ऐसे हमने फॉर्मेटिंग किया, थर्ड स्लाइड उसके बाद अगला चौथा यानी फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ में ऐसा और सिक्स्थ में इस प्रकार से हमने किया। अब ये तो बनाना था, सिंपली बनकर रेडी हो गया। अब हम आगे की यहाँ पे जो है टॉपिक को समझते हैं, अगले टैब को समझते हैं। अगले टैब की हेल्प से हम यहाँ पे सब में इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अब जो बारी है आपको प्ले कैसे करना है, इफ़ेक्ट कैसे लगाना है, ये हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे ट्रांजिशन टैब। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि ट्रांजिशन टैब के हेल्प से हम लोग यहाँ पर अपने स्लाइड में अपने अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट लगा सकते हैं कि कैसे उसको नेक्स्ट स्लाइड के लिए प्ले करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है ट्रांजिशन टू द स्लाइड जो लिखा हुआ है, इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हम फर्स्ट वाले स्लाइड से यहाँ से लगाना स्टार्ट करें, तो फर्स्ट वाले स्लाइड पर हम आ गए और ये स्लाइड नॉर्मल हमारा जो है कुछ इस प्रकार से, अगर हम मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं पहला वाला इफेक्ट पे, तो ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा कि आप कौन सा यहाँ पे इफेक्ट लगाया है, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, ठीक। उसके अलावा जैसे आप जो भी यहाँ से इफेक्ट सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन इफेक्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उसका जो है इफ़ेक्ट का और भी डिज़ाइन, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, तो इफ़ेक्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये कैसे यहाँ पे आपको लगाना है, तो आप जब भी कोई भी इफ़ेक्ट लेते हैं, जैसे आप ये लिए तो इसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन स्टाइल्स हो सकता है यहाँ पे दिखाई देगा। ये स्मूथली था, यहाँ पे ब्लैक होकर आता तो ऐसा हो गया, स्मूथली कर देंगे तो ऐसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे यहीं रहने देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ध्यान रहे कि ट्रांजिशन से होता क्या है कि सभी स्लाइड में हम अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट लगा सकते हैं, स्लाइड में सिर्फ लगता है।
यहाँ पे जो कोई भी चीज़ इस स्लाइड पे लिखा हुआ है इसमें यहाँ से ट्रांजिशन से इफेक्ट नहीं लगेगा। वो आगे आप समझेंगे जब आप एनिमेशन में आएंगे। तो एनिमेशन का मतलब ही होता है कि स्लाइड के ऊपर जो भी चीज़ हो, जो भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे पिक्चर हो, टेक्स्ट हो या कोई शेप हो, मतलब आप जब भी आप इफ़ेक्ट लगाएंगे एनिमेशन में आने के बाद, तो एनिमेशन का इफ़ेक्ट हमेशा जो स्लाइड पर जो भी चीज़ आप वहाँ पे टाइप किए लगाए हुए उसमें लगता है। और जब भी स्लाइड में इफ़ेक्ट लगाना होगा तो हम ट्रांजिशन का यहाँ से ट्रांजिशन ऑप्शन में दिए गए इफ़ेक्ट के हेल्प से लगाएंगे। तो पहला स्लाइड में तो हम यहाँ पे लगा चुके हैं। तो अभी सेकेंड स्लाइड में हम जैसे मान लीजिए कि अगला जो ले लेते हैं ये वाला ले लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये होगा, ठीक है। और ये अगला हम स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड ये ले लिए और इसमें कुछ दूसरा इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मोर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कोई दूसरा इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे। हम इस प्रकार के इफेक्ट देना चाहते हैं, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। नहीं, ये नहीं रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे कोई दूसरा लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलिए, जो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में ये इफेक्ट लगा दिए। अब अगला जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब ये इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है हम कुछ इस प्रकार का इफेक्ट देना चाह रहे हैं। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हम उसके अलावा अगर ये ले ले तब तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये अच्छा नहीं है, गिरना नहीं चाहिए। ड्रैप क्या है, ड्रैप, हाँ ये ठीक है। चलो ये इफेक्ट रहने देते हैं। और हमारा लास्ट स्लाइड है, इसमें भी कुछ इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद हम इसमें ये इफेक्ट लगा देते हैं। देखेंगे कैसा है। अच्छा, ऐसा सीधे हम लोग कश्मीर की घाटी में पहुँच गए। चलिए, तो ऐसा इफेक्ट इसमें लग गया। तो आपने यहाँ पे समझा कि जो ट्रांजिशन टैब है उसके हेल्प से हम सभी, मतलब जो भी स्लाइड है आपके पास उस सभी स्लाइड में आप अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट लगा सकते हैं। अब बात करें कि अगर हम जिस भी स्लाइड में कोई इफेक्ट अप्लाई किए हैं तो इसके यहाँ पे लास्ट में एक टाइमिंग ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा होगा। यह बतलाता है कि जब भी आप स्लाइड को ओपन करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड कितने टाइमिंग पे आएगा, यहाँ से आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। और अगला स्लाइड जब आएगा तब यहाँ से उसका साउंड भी लगा सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देखते होइएगा कि एक पार्ट खत्म होने के बाद दूसरा पार्ट आता है तो वहाँ पर कुछ साउंड लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पर भी आपको साउंड देखने के लिए मिल रहा होगा। फिलहाल हम कोई साउंड यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ से ड्यूरेशन सेट करना चाहते हैं। जैसे कि पहला का इतना रहने देते हैं, सेकेंड का जो है यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, इससे अगर कम करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कम किया जा सकता है। और यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सबका जो है यहाँ पे 50-50 यानी 50 सेकेंड का हो गया होगा। देखिए हो गया जितने स्लाइड पे जा रहा है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन से और देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ऑन माउस क्लिक, यानी कि जब हम पहला स्लाइड में जो भी चीज़ रहेगा वो प्रेजेंट करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए माउस का क्लिक करेंगे तब अगला स्लाइड आएगा। या आप चाहते हैं कि पहला स्लाइड में आप कितना टाइम लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर देना कि नेक्स्ट स्लाइड उसके बाद आ जाए, तो आफ्टर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से लगा देंगे। जैसे हम यहाँ से 25 सेकेंड लगाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर 25 कर दिया इस प्रकार से। चलो ठीक है, कर दिए। अब जितने भी स्लाइड होंगे यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि अप्लाई टू ऑल करना होगा। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब हम अगला स्लाइड को चेक करें तो सब में ये 25 लग गया है। तो ट्रांजिशन के हेल्प से हम लोग अपने अकॉर्डिंग सभी स्लाइड में इफेक्ट लगाने के साथ साथ टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि कैसे वो कितने टाइम में आएगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है, तो समझ गए होइएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर अगला समझते हैं यहाँ पे एनिमेशन टैब। तो अभी हम जस्ट आपको बताया कि एनिमेशन टैब के हेल्प से स्लाइड के ऊपर जो भी चीज़ होता है, चाहे आप टेक्स्ट लिए है, वर्ड लिए है या शेप लिए है, उसमें आप इफेक्ट लगा सकते हैं। तो चलिए पहला स्लाइड से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर इंडिया 5 टूरिस्ट प्लेस टाइप किया है इसे करेंगे सेलेक्ट। तो ध्यान देखिएगा, अगर हम इससे बाहर आ जाते तो देखिएगा एनिमेशन का कोई ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है। और जैसे हम यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे टाइप किए उस पर सेलेक्ट करते हैं तो वो एनिमेशन का जितने भी ऑप्शंस होगा हाईलाइट हो जाएगा। अब ये हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ इस प्रकार से देखिए, ये क्या है, ऐसे आएगा, फेड में ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आएगा। तो चलिए हम यहीं रहने देते हैं। उसके अलावा इस ऑप्शंस में आकर आप उसका अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि कैसा चाहिए।
मान लीजिए हम इसे जो है ना यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ आने के बाद इस साइड से आएगा, और देखिए इतना स्पीड में आया तो इसका यहाँ से ड्यूरेशन भी घटा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाए। तो चलिए हमने यहाँ से 1 कर दिया, और इसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा। हो गया बस। अब यहाँ पे अगला स्लाइड का एनिमेशन बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि एनिमेशन हमेशा जो है यहाँ पे पावर पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो दिया गया है एंट्रांस इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एम्फेसिस इफेक्ट है और एग्जिट इफेक्ट है। मतलब यहाँ पर हम देखें तो 3 प्रकार का दिया गया है, और एक नीचे और है मोशन इफेक्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्लिक हो गया, दिखलाते आपको। यहाँ पे जो था एक मोशन इफेक्ट है, तो नीचे पूरा इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि जो पावर पॉइंट में होता है यहाँ पे एनिमेशन के लिए 4 प्रकार का इफेक्ट है। एक एंट्रांस इफेक्ट है, एम्फेसिस इफेक्ट है, एग्जिट इफेक्ट है, और यहाँ पे मोशन इफेक्ट है। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, एंट्रांस मतलब ऐसा जैसे मान लीजिए कि कुछ आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो हो या आपका जो पिक्चर हो या आप जो भी चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट में लगा रहे हैं, तो उस समय अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा होगा, इन कर रहा होगा, तो एंट्रांस इफेक्ट लगाएंगे। और जब भी वो टेक्स्ट बाहर की ओर जा रहा हो तो एग्जिट लगाएंगे, और ऐसा कोई जिसको हमको कुछ मोशन के साथ दिखाना है तो मोशन पाथ लगाएंगे। और एम्फेसिस में इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये सब पे अप्लाई हो जाता है। मतलब आपको कोई भी चीज़ को बीच में अरेंज करना है या कुछ इस प्रकार से, जैसे हम अभी बतलाएंगे, तो यहाँ पे आप एम्फेसिस इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी वीडियो एडिटिंग किया जाता है तो उसमें भी इस प्रकार के आपको एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। तो सभी सॉफ्टवेयर में अलग अलग होते हैं, यहाँ से पावर पॉइंट में 4 प्रकार का दिया गया है। चलिए अब हम आपको यहाँ से अप्लाई करके दिखलाते हैं। तो फर्स्ट वाला में जो है हम यहाँ से इन करके दिखलाते हैं। जैसे कौन सा हम लिए थे, यहाँ पे फ्लाई इन लिए थे, तो ऐसा हो रहा था, और यहाँ से हम इसका डायरेक्शन जो है चेंज करना चाहते थे, यहाँ पे क्लिक किए तो ये चेंज हो गया, ठीक है। और देखिए अभी हम इसमें एक इफेक्ट, मतलब मेरे पास एक ही टेक्स्ट है तो यहाँ से 1 आपको दिखाई देगा, और इससे पता चलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट, यहाँ से एनिमेशन का कुछ ना कुछ इफेक्ट लगा हुआ है। अब आगे बात करें नेक्स्ट स्लाइड के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, एक पिक्चर है। तो पिक्चर में कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं, तो जैसे पिक्चर के लिए हम यहाँ पे सिंपली ये रहने देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस टेक्स्ट के लिए, अब देखिए टेक्स्ट के लिए हम कुछ यहाँ पे दूसरा चेंज करना चाहेंगे। इसमें आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ पे जो है मोर एंट्रांस इफेक्ट में क्लिक करेंगे, ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पर हम फ्लाई इन, ठीक है, प्लस देख लेते हैं कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पे लगाएंगे, और इसे हम थोड़ा सा नीचा करते हैं। ये देखिए ड्रॉप है ना। चलो ओके कर देते हैं। हम यही इफेक्ट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, और इसका जो है यहाँ से टाइमिंग ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी आ जाए। प्रीव्यू चेक कर लेंगे, आप प्रीव्यू बार बार हमेशा चेक कर सकते हैं। देखिए दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि आप जैसे जैसे लगा रहे हैं वैसे वैसे नंबरिंग हो रहा है। जैसे फर्स्ट वाले में, आप फर्स्ट में सबसे पहले पिक्चर में लगाया था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट में अप्लाई किया। अब यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसका हम ये वाला इफेक्ट देना चाहेंगे। देखिए हो गया बस। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड में लगाते हैं। आप यहाँ पे आप समझ गए होइएगा, थोड़ा हम जल्दी जल्दी भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ले लेते हैं, उसके अलावा हम कोई नेक्स्ट स्लाइड आगे लगाना चाहते हैं, जैसे इसमें ये वाला, चलो रहने देते हैं। और ये तो हमारा टेक्स्ट है तो इसमें कोई भी सिंपल लगा देंगे तो काम चल जाएगा, जैसे ये ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में हम यहाँ पर आने के बाद एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जैसे इस पिक्चर के साथ सेलेक्ट किए, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे कोई यहाँ से इस प्रकार का ऑब्जेक्ट का लगाते हैं। देखिए ये कैसा आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पूरा पिक्चर है, पता नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे जो है हम इसमें से ही यहाँ पर कोई दूसरा चेंज करके दिखलाते हैं आपको। चलो ये रहने देते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जूम इन हुआ था। अब यहाँ पे इसके साथ इस प्रकार से ही यहाँ पे सिंपली रहने देते हैं, और यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे, हाँ चलिए नीचे से यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से डाउन ले लेते हैं, ठीक है। डाउन ले लेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब अगला स्लाइड में चलते हैं, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगाते हैं। तो पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, और यहाँ से हम इस प्रकार से ये वाला लगाते हैं। देखिए ये क्या है, तो ऐसे आएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे आपको अलग अलग इफेक्ट ला कर दिखा रहे हैं, लेकिन जो है हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो बहुत ही सिंपल इफेक्ट यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छा लगे देखने में।
अभी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इसलिए अलग अलग हम अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे इफेक्ट लगाना है। हम नेक्स्ट स्लाइड में आ गए, इसमें यहीं रहने देते हैं और इसके बाद सिर्फ लिखा हुआ यहाँ पे जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है इसमें हम सिर्फ लगाना चाहते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार का इन आउट स्प्लिट, चलो ये वाला लगा लेते हैं। और तो ये आउट था तो आउट ही हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे लाने वाला लगाएंगे। तो यहाँ से हम करते क्या है कि इसमें आ जाते हैं, जूम में लगा देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सब में यहाँ पे इफेक्ट अब लग चुका है। अब बात करें कि यहाँ इधर आएंगे तो क्या है, तो आपने समझ गया यहाँ से टाइमिंग सेट करना है तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से एडवांस एनिमेशन में दिया गया है, तो ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि और भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको सेम ऑप्शंस दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद यहाँ से एनिमेशन पैन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब जैसे जैसे इफेक्ट लगाए होंगे जिस स्लाइड में यहाँ पूरा दिखाई देगा। जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं ना पूरा लेयर दिखाई देता है, वैसे ही इसमें कितना, जैसे देखिए इसमें 3 लेयर अप्लाई किया है, तो इसमें नाम रखा गया है एनिमेशन पैन। इस पर क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा। अब बात करें कि यहाँ से ट्रिगर क्या है, तो ये माउस के अकॉर्डिंग क्लिक करना है नहीं क्लिक करना है यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको फ़िलहाल रहने देते हैं, मतलब कि इसमें आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पे एनिमेशन पेंटर दिया गया है, ये क्या है, तो आपको अगर हम होम में आते हैं और याद दिला दे, अभी हम जस्ट आपको बताए थे फॉर्मेट पेंटर सेम काम करता है। आपको यहाँ से एनिमेशन में आता है तो एनिमेशन पेंटर ये करता है क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में जो इफेक्ट लगाए हैं तो वो इफेक्ट अगर किसी दूसरे टेक्स्ट में लगाना है तो आपको वहाँ पर ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से एनिमेशन पेंटर लीजिए, क्लिक करेंगे तो लग जाएगा। तो आप ये कर पाएंगे आसानी पूर्वक, सिंपल है। चलिए तो यहाँ से हमने समझ गया कि एनिमेशन के हेल्प से सिंपली स्लाइड के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट हो तो उसमें आप सिंपली इफेक्ट लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे समझते हैं यहाँ पे स्लाइड शो टैब को। तो यहाँ पे जो टैब है स्लाइड शो टैब, इससे क्या होता है कि इसका नाम से स्पष्ट है, स्लाइड शो मतलब जो भी आप स्लाइड बनाए हैं उसको शो करवाना, दिखाना, प्रेजेंट करना। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट बता दिया गया था कि यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रॉम बिगनिंग, तो यहाँ से अगर आप किसी भी स्लाइड पे तो यहाँ पे डायरेक्ट बिगनिंग यानी कि फर्स्ट वाले स्लाइड से यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाएगा प्रेजेंट होना, और करंट स्लाइड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड, तो जिस स्लाइड पे है वहीं से आपको आगे की ओर दिखाएगा। तो फिलहाल आपको यहाँ से जो भी चीज़ हम यहाँ पर बनाकर रेडी किए हैं सबका आपको यहाँ से प्ले करके दिखलाते हैं। तो सीधे सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पे आने के बाद फ्रॉम बिगनिंग स्लाइड क्लिक कर दिए, क्लिक कर देंगे तो देखिए ऐसा आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे माउस क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ से अगला आ जाएगा इंडिया 5 टूरिस्ट प्लेस। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है डायरेक्ट आना चाहिए क्योंकि सब में हमने प्ले का जो है यहाँ से माउस क्लिक हटा दिया था। तो देखिए ड्यूरेशन जो भी सेट है उस पर ये आ रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन सेट हो गया था तो इसलिए ये थोड़ा सा डिले का क्या आ रहा है। हम यहाँ से टाइमिंग कम कर लेते, 10 सेकंड का कर लेते या 5 सेकंड का कर लेते हैं ताकि आपको हम जल्दी जल्दी दिखा पाए। तो अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन चला रहे हैं तो उससे बाहर आने के लिए आपको एक ESC बटन होता है लेफ्ट कॉर्नर पे, आपको ऊपर में प्रेस कर देना है। हमने प्रेस कर दिया, किसी एक स्लाइड में रहेंगे और ट्रांजिशन में आने के बाद यहाँ से इसका और भी जो है यहाँ से 25 सेकेंड का कम कर लेते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं, ज़्यादा हो रहा है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का। चलिए हमने बहुत कम 7 सेकेंड का कर लिया है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप देख भी पाएंगे कि कैसे हो रहा है। हम फिर से बिगनिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर दिए, हो गया। अब ये खुद आएगा, आपको देखिए फर्स्ट स्लाइड में नहीं लगा हुआ था, यहाँ से लगा हुआ है, अब यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये आ गया। अब देखिए इस प्रकार से काम करने लगा है ना। अब चलिए हम आपको माउस क्लिक करके भी जल्दी जल्दी दिखला देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे इनके बारे में। उसके बाद ये आएगा कि चलो ये इंडिया गेट है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ है, दिल्ली में है। तो ऐसे जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है। एक सिंपल था यहाँ पे आपको समझाने के लिए ताकि सारा इफेक्ट लगाया जा सके। ज़्यादा बड़ा बनाते तो इफेक्ट लगाने में भी टाइम लग जाता, समझ गए। इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। देखिए ये कश्मीर की घाटी है, और जब भी स्लाइड एंड हो जाएगा तो इस प्रकार का स्क्रीन आ जाएगा, एंड ऑफ स्लाइड, सो क्लिक टू एग्जिट। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए या ESC बटन दबाएंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे। हमने समझ गया कि स्लाइड को कैसे शो करवाना है, ठीक है। करंट स्लाइड भी आप समझ गया।
तो यहाँ पे देखेंगे तो एक हाइड स्लाइड ऑप्शंस दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ये वाला स्लाइड प्ले करके दिखाना है, मतलब प्रेजेंट करना है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 नंबर का जो स्लाइड बनाया है ये हमें नहीं दिखलाना है, तो इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड कर देंगे तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे देखिए ये पूरा हाईलाइट दिखाई दे रहा है, ये हाईलाइट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम जब भी प्रेजेंट करेंगे, जैसे इस स्लाइड पे अभी हम फ्रॉम करेंट स्लाइड प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ के बाद ये डायरेक्ट ये 4 नंबर का स्लाइड प्ले होगा, ये बीच वाला नहीं होगा क्योंकि इसे हम हाइड कर दिए। दिखलाते हैं आपको करके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, ठीक है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो देखिए डायरेक्ट आगे की ओर ये स्लाइड आ गया है, वो बीच वाला जिसे हाइड किए थे वो आपको यहाँ पे शो नहीं किया है। और हाइड कैसे है आपको पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये कटा हुआ है 3 और यहाँ पे ये हाइड है। अब इसे अनहाइड करने के लिए यहाँ जाएंगे, वापस हाइड स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये शो करने लगा और यहाँ से कटा हुआ था, टिक लगा हुआ था, वो हट गया। अब प्रेजेंट करेंगे तो पूरा दिखाई देगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ जो है रिकॉर्डिंग वगैरह दिया गया है, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्ले करने के लिए जो ऑप्शंस यहाँ पर टिक है ये आप रहने देंगे। जैसा आप टाइमिंग, नरेशन जो भी चीज़ सेट करेंगे, कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, ये पूरा टिक आउट रहने देंगे ताकि ये अपने अकॉर्डिंग ले लेगा, आप जैसे पीछे भी कोई भी सेटिंग किए रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग स्लाइड शो वाले ऑप्शन से समझ गए। टैब को हम लोग पूरा इसमें जो भी ऑप्शंस दिया गया क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टैब है मेरे पास रिकॉर्ड टैब। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और समझते हैं रिकॉर्ड टैब की हेल्प से क्या किया जा सकता है। नाम से स्पष्ट है, अगर आप पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन बनाए जिसे मान लीजिए रिकॉर्ड कर वीडियो बनाकर किसी को भेजना होगा, तो आप इस टैब की हेल्प से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अब मान लीजिए हम जैसे फर्स्ट स्लाइड पे आ गए और उसके बाद हम यहाँ से रिकॉर्ड में आएंगे, तो देखिए फ्रॉम करेंट स्लाइड रिकॉर्डिंग और यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग पे दिया हुआ है। तो हम फ्रॉम करेंट से पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका पूरा यहाँ से जो है बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में हमारा फ़ोटो भी यहाँ शो कर रहा है, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर कैमरा को चाहे तो आप सेटिंग करके ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, हम जिसे हाइड कर दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा जैसे अभी पीछे वाले बताए थे। और यहाँ से आप सभी मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो भी चीज़ लेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये इरेजर आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसी प्रकार से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए रहते, जैसे हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, देखिए 3, 2, 1 और ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ जो भी चीज़ करेंगे आपको दिखाई देगा। जैसे देखेंगे हम इरेजर को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड, देखिए ये आ गया। तो हम यहाँ पर बोलेंगे चलिए हम आपको आज बताने वाले हैं इंडिया 5 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये टूरिस्ट प्लेस के लिए हम इस प्रकार से पेंसिल लिए और बता दिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से इरेजर ले लेंगे, इरेज कर दिए और उसके बाद इरेजर वापस हटा दिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ जाएगा। और उसके बाद इसमें जो भी है इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बताइए, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये बताइए ये कौन सा प्लेस है, तो आप इससे देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो प्लेस है यहाँ पे ये हमारा नेपाल का प्लेस है, मतलब नेपाल में ये है। और ये जो है क्या है, तो ये हिमालय रेंज है पूरा, जहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे घूमने के लिए गए हुए हैं। अब इस प्रकार से आप सिंपली बता सकते हैं। उसके अलावा अब हमको फिर से इरेज करना होगा, तो इसको पूरे इरेज करेंगे ऐसे और फिर इरेजर को बंद करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे एक सेकेंड, जैसे हम यहाँ से अब स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो चुका होगा। और हम यहाँ पे ESC बटन क्लिक करेंगे तो ये बाहर की ओर आ जाएगा। अच्छा, हमने जो रिकॉर्डिंग किया वो गया कहाँ, तो आप देखेंगे आप जिस पे जो भी रिकॉर्डिंग किए रहेंगे आपको यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट हो रहा है, इसका ड्यूरेशन टाइमिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में भी था तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इसको प्ले करेंगे तो आपको सुनाई भी देगा। ठीक है, हो गया ना। अब आगे की ओर बात कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग किया उसको डिलीट कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा।
और इस स्लाइड में जो रिकॉर्डिंग किए थे उसे भी डिलीट कर देते हैं। हम इस डिलीट इसलिए किया ताकि आगे की चीज़ अच्छे से समझा पाए। डिलीट हो गया। स्क्रीनशॉट के बारे में तो बता दिए थे कैसे लेना। अब यहाँ पे वही जो ऑप्शंस था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, फिर आ गया है वीडियो ऑडियो, जो आपको इन शॉर्ट टैब में आएंगे तो लास्ट में यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शंस वीडियो ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई दे रहा था, वहीं आपको इस रिकॉर्ड में भी दिया हुआ है, जो कि आपको हम बता भी दिए थे। अब उसके बाद है सेव एज वीडियो अब, और उसके बाद एक्सपोर्ट टू वीडियो। अभी जो आप स्लाइड लिए उसको एक बार रिकॉर्डिंग कर लीजिए और डायरेक्ट जैसे हमने रिकॉर्डिंग किया था उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट टू वीडियो करेंगे तो यह वीडियो को फॉर्मेट में निकल जाएगा। समझ गए? तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड टैब को समझ लिया है, तो अगला टैब यहाँ पे है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो पता है रिव्यू टैब में आने के बाद सिंपली रिव्यू लिया जाता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे, एक है स्पेलिंग एरर, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर आप कोई मान लीजिए कि प्रेजेंटेशन में कोई बड़ा वर्ड लिखे है, लाइन लिखे है, उसमें कोई यहाँ पे एरर हो तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। अभी मेरे पास ऐसा कोई एरर नहीं है तो सिंपली बता रहा है कि स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ से थीसॉर्स है, तो थीसॉर्स से क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे तो थीसॉर्स ऑप्शन हाईलाइट हो गया होगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ओपन होकर आ गया और रेंज के लिए यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या कि थीसॉर्स का मतलब होता है कि उसका साइनोनिम्स बताना है, कि अगर आप रेंज नहीं यूज़ करना चाह रहे तो उसके लिए आप उसके जगह पर कोई दूसरा चीज़ यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम कोई और चीज़ आपको टाइप करके दिखाते हैं। हमने टाइप किया इमेज, इमेज टाइप करने के बाद यहाँ से सर्च पे क्लिक किया, तो इमेज के अलावा यहाँ से आप ये भी जितने वर्ड हैं आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इमेज के लिए पिक्चर का भी यूज किया जाता है ना, तो यहाँ पे इसका साइनोनिम्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल चेंज नहीं करना चाहते तो इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया। और इसके अलावा ये सिंपली ऑप्शंस है, हम लोग इसे यूज कर पाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टैब है यहाँ पे व्यू टैब। तो चलिए व्यू टैब में दिए गए ऑप्शन को समझते हैं। तो व्यू का मतलब ही होता है देखना, तो हम अपने स्लाइड को कितने टाइप से देख सकते हैं, यहाँ पे वो सभी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो व्यू टैब में आएंगे तो पहला है प्रेजेंटेशन व्यू। जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाए उसको आप डिफरेंट टाइप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा भी जाता है कि अब पहले से कौन सा रहता है, तो नॉर्मल यहाँ से प्रेजेंटेशन व्यू होता है। आउटलाइन व्यू पे क्लिक कर देंगे तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से, देखिए इसका ये आउटलाइन छोटा छोटा हो जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे उसको यहाँ पे शो करने लगेगा। स्लाइडर शॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो सभी स्लाइड जो है स्लाइडर शॉर्टर पे वापस फिर से क्लिक करते हैं तो ऐसा एक बार में शॉर्ट हो जाएगा, मतलब एक ही बार में उसका पूरा स्क्रीन दिखाने लगेगा। हम यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन में जो है इसमें जितने जितने ड्यूरेशन लगाए हुए यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये आप समझ गए। रीडिंग मोड कर देंगे, यहाँ से रीडिंग व्यू कर देंगे तो डायरेक्ट ये रीडिंग व्यू हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ से भी प्रेजेंट होगा और आप इसे देख सकते हैं। वहीं ESC बटन प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे और वापस आपका पहले जैसा रहता है। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्लाइड जो है इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा, आपको व्यू यहाँ पर दिखाने लगेगा। ठीक है, अब आगे की बात करें तो अगला है शो में आएंगे तो अपने स्लाइड पे अगर रूलर दिखाना चाहते हैं देखिए तो ये आ जाएगा, नहीं रखना चाहते तो इसे हाइड भी कर सकते हैं। ग्रिड लाइन में लाइनिंग आ जाएगा इस प्रकार का, और यहाँ से गाइड में आप देखिए ग्रिड लाइन का हटाएंगे तब आपको गाइड के बारे में पता चलेगा। गाइड पे ये बताएगा कि पूरा सेंटर कहाँ है। जैसे देखिए इसको और भी सेंटर में लगाना होता तो हम ऐसे लगा सकते थे इसको लेने के बाद, समझ गए। और इसको गाइड को हटाना होता है यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जूम के बारे में। तो जूम पे क्लिक करेंगे तो जूम परसेंटेज ओपन होकर आ जाएगा। पहले से जो रहता है वो 68% रहता है हमारे यहाँ पे पावर पॉइंट में। अच्छा, कम करके दिखलाते हैं आपको, तो नीचे आते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा ये जूम कम कर दिए तो सभी स्लाइड ऐसा दिखने लगा। अब करना क्या है कि पहले जैसा था, जितना साइज़ था 68, उतना साइज़ एक बार में करने के लिए यहाँ से जूम में नहीं आएंगे, यहाँ आ जाएंगे फिट टू विंडोज़ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा वो एक बार में जितना पहले से रहता है उतना फिट हो जाएगा। अब यहाँ बारी आता है कलर का। तो अभी हम लोग जो भी स्लाइड बनाया वो कलर वाइज दिखाई दे रहा है, मतलब कलरफुल दिखाई दे रहा है। यहाँ से करेंगे तो ग्रे कलर हो जाएगा। पता नहीं ये क्या चीज़ के लिए दिया गया। यहाँ पर क्लिक करते तो कुछ होता नहीं, बस सबका कलर चेंज हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है। देखिए अगला स्लाइड, इससे हटने के लिए यहाँ से बैक टू कलर पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए यही हमारे लिए ठीक है, रहने देते हैं। विंडोज़ में आएंगे तो यहाँ से न्यू विंडोज़ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका सेम एक नया विंडोज़ बनकर हमारे सामने रेडी हो जाएगा, आ जाएगा।
ठीक है, देखिए अलग से बन गया होगा। हम आपको यहाँ से टास्क बार में आकर दिखलाते हैं। अभी हम आपको इससे समझा रहे थे, अभी ये बनकर आया है। तो वापस हम पीछे वाले में ही आ जाते हैं। चलिए और आगे देखते तो यहाँ पे एक दिया गया है स्विच विंडोज। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट उस प्रेजेंटेशन पे जा सकते हैं जितने फाइल ओपन किए। अभी हम 4 नंबर प्रेजेंटेशन पे है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो उस फर्स्ट वाले फाइल पे आ जाएंगे जहाँ से हम यहाँ से इंट्रो से स्टार्ट किए हुए थे। आ गए ना। जैसे आप व्यू में आते हो, वापस व्यू में आने के बाद स्विच विंडोज़ में आते हैं, वापस हम यहाँ से प्रेजेंटेशन यहाँ से 3 पे जाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका था जहाँ पे हम एक बार में पूरे पिक्चर एल्बम फोटो एल्बम बनाए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि कैसे आपको यहाँ पे विंडोज़ को स्विच करना है। तो चलिए अब हमारा जो है यहाँ से पावर पॉइंट का पूरा यहाँ पे डिटेल में आप समझ चुके हैं। पूरा एक एक ऑप्शन आपको हम यहाँ पे कंप्लीट करवा चुके हैं। उम्मीद है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फुल कोर्स अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।